गुड मॉर्निंग प्रेम। गुड मॉर्निंग ऑल। चलो चलो ठीक है, कल हम लोग देख रहे थे ना, उसी को आगे करते हैं। आज आज ऑप्टिक्स जितना होगा उतना आज हम लोग खत्म करेंगे, जो भी होगा जो ऑप्टिक्स है ना। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहना। चलो तो कल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में बता रहा था, तो वो इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या इसका कंडीशन क्या मैंने बताया था भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या था? लाइट जो है ना वो, हाँ जी। वॉइस वगैरह क्लियर है ना, बताओ भाई, सब वॉइस वगैरह क्लियर है? बताओ भाई। हाँ जी। वॉइस क्लियर आ रही है ना भाई? बताओ। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, तो ये देखो, ये क्या मैंने, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो आते रहते हैं यहाँ से भाई, हमेशा आते हैं। ठीक है, आ जाओ। मैंने बताया था कि लाइट अगर डेंसर मीडियम से
रेयर मीडियम में ट्रेवल करेगा। ठीक है, इस पर भी हम क्वेश्चन ढेर सारे करेंगे। तो लाइट क्या होता है, डेंसर से अगर रेयर में ट्रेवल करता है तो मैंने बताया था ना, वो नॉर्मल से अवे भागता है, दूर भागता है नॉर्मल से। ठीक है, हम जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करते हैं वो नॉर्मल से मेजर करते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो मेजर करते हैं वो भी हम नॉर्मल से मेजर करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसी तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर आप बढ़ाते जाओगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर आप और बढ़ाओगे तो लाइट और दूर भागेगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप और बढ़ाते हो सपोज करो, ठीक है, तो वो और दूर भागता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एक ऐसा मोमेंट भी आता है ना, जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना हो जाता है कि लाइट जो है ना वो पैरेलल टू द बाउंड्री जाने लगता है, पैरेलल टू द बाउंड्री जाने जाता है। इसमें आई जो है ना, यही आई जो है ना, आई जो आई बराबर आई सी व्हेन, यही क्रिटिकल एंगल हम इसको बोलते हैं, व्हेन लाइट रिफ्रैक्टेड पैरेलल टू द बाउंड्री, बाउंड्री के पैरेलल जाने लगता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। जिस एंगल पे लाइट बाउंड्री के पैरेलल जाने लगेगा वो हमारा क्रिटिकल एंगल का है। आई सी वन लाइट रिफ्रैक्टेड पैरेलल टू द बाउंड्री। ठीक है भाई, चलो, ये लाइट था और ये जो एंगल बनाया है ना, ये एंगल कितना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो गया इस समय, इस समय रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हुआ भाई, क्रिटिकल एंगल का जो रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो गया, ये 90 हो गया क्या इस समय। 90 एंड हाँ ठीक है, तो यहाँ से हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते थे, याद है, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ अप्लाई कैसे करते थे भाई, जिसका म्यू होता था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते थे। कहने का मतलब है, अगर इसको आप म्यू वन बोल रहे हो, इसको म्यू टू बोल रहे हो, तो जिसका म्यू लेंगे उसी का साइन लेंगे, तो म्यू वन साइन आई, है ना, साइन इसका लिया मैंने, बराबर म्यू टू, तो साइन दूसरे का, म्यू टू इंटू साइन दूसरे वाला लेंगे हम, है ना, साइन आर। चलो, साइन आर की वैल्यू 90 दिख रही है क्या आपको, म्यू टू इंटू साइन 90 बराबर ये म्यू टू आ गया। यानी कि यहां से अगर मैं एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल में अगर पूछूं तो क्रिटिकल एंगल का साइन जो होता है ना, वो म्यू टू बाई म्यू वन होता है। ठीक है, स्पेशल केस की बात करोगे तो मान लो कि म्यू टू जो है ना वो एयर है, एयर, एयर के लिए म्यू टू, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, वन होता है ना, पता है। तो बेसिकली फॉर एयर, मान लो किसी भी मीडियम, मान लो ये ग्लिसरीन है, मान लो ये मीडियम ग्लिसरीन था, ग्लिसरीन से अगर एयर में आ रहा होगा तो फॉर एयर म्यू म्यू टू बराबर वन हो जाएगा, तो यहाँ से साइन ऑफ आई से क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जो है ना वो वन बाई म्यू हो जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये फ्रीक्वेंट ये यूज होता है। अगर एयर दिया रहेगा तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज ये दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा प्रिज्म की बात करते हैं ना, प्रिज्म देखो, ये मान लो प्रिज्म है ना, ये प्रिज्म है, इसका ये एंगल ए है जिसे हम प्रिज्म एंगल बोलते हैं, ए क्या होता है हमारा प्रिज्म। इस पे बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, मोस्ट प्रोबेबली एक सवाल यहाँ से आता ही आता है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं एक सवाल यहाँ से आता ही आता है, इसे हम प्रिज्म एंगल बोलते हैं। चलो, यहाँ से अब क्या करोगे आप, लाइट किसी एक सरफेस पे आप इंसिडेंट कराओगे। ठीक है, यहाँ पे ये इंसिडेंट होता है, नॉर्मल वो एंगल क्या बनता है, नॉर्मल इस प्लेन का नॉर्मल क्या होगा भाई, ये होगा ना, तो यहाँ से ये कुछ लाइट इंसिडेंट किया होगा, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये रेयर मीडियम है, ये रेयर है, ये डेंसर है। ठीक है, तो लाइट क्या होगा, अगर ये नॉर्मल है तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होगा ना, रेयर से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, तो लाइट कुछ ऐसे बेंड होगा सपोज करो। ठीक है, फिर इस मीडियम का नॉर्मल क्या होगा भाई, ये इस मीडियम का नॉर्मल है, ये जो सरफेस है इस सरफेस का नॉर्मल ये होगा ना। लाइट इस बार लाइट इस बार डेंसर में था, डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो ये नॉर्मल से अवे भागेगा, दूर भागेगा। ठीक है, तो लाइट कुछ ऐसे भागा, ध्यान से समझो, ये जब आया, ये रेयर से डेंसर में जा रहा था, तो लाइट जब एंटर करता है डेंसर मीडियम में तो वो नॉर्मल के करीब आया ना, ये जो है ना ये लाइट इधर नहीं भागा ना, इधर नहीं भाग रहा है, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल के करीब आ रहा है। ठीक है, इसमें डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है, तो लाइट रेयर नॉर्मल की तरफ नहीं जा रहा है बल्कि नॉर्मल से दूर भाग रहा है। ठीक है, ऐसे ये काम करता है। चलो भाई, अब एंगल देख लेते हैं, कौन एंगल क्या होता है। इस एंगल को हम जो है ना ध्यान से समझो, ये इंपॉर्टेंट है, इसी पे सारे फॉर्मूले बेस्ड हैं। ये एंगल जो है ना, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बोलते हैं, इसे आर डैश बोला जाता है। ठीक है, और ये जो एंगल होता है ना, एंगल ये निकला ना, ये दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं। ई क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग सवाल इस पे आता है, तो फॉर्मूला अगर याद होंगे तो बन जाएगा। चलो, अब देखो, तो कायदे से अगर ये प्रिज्म नहीं होता, सपोज करो कि अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट अगर यहाँ से जा रहा था तो लाइट आगे चला जाता, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट कुछ ऐसे जाता, बताओ भाई, ऐसे जाता ना,
अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट ऐसे गया, प्रिज्म की वजह से लाइट बेंड कर गया इतना। तो अगर मैं इसको पीछे करूं, इसको मैं पीछे करूँ ना, इसको जब मैं पीछे करता हूँ तो ये जो एंगल होता है ना, दिस एंगल इज कॉल्ड डेल्टा। यही हमारा डेविएशन एंगल कहलाता है। डेल्टा क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डेविएशन। यही हमें निकालना होता है, हर बार हम यही निकालेंगे ना, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, हर बार हमें यही निकालना होता है ना। चलो इसमें एक और फॉर्मूला है जो हम डिराइव नहीं करने जा रहे हैं ना, ज्योमेट्री से डिराइव हो जाता है। मैंने बताया आपको ऑप्टिक्स पूरा ज्योमेट्री है। तो एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है, एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है, जो एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है ना, वो आर प्लस आर डैश होता है। ठीक है, या फिर इसको आर वन आर टू मान लो तो ज्यादा अच्छा है। ये आर वन मान लेते हैं, इसको मैं आर टू मान लेता हूँ। ठीक है, तो आर वन आर टू, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये डिराइव हो जाता है, ऐसा नहीं कि ये बिना डेरिवेशन का, ज्योमेट्री थोड़ा लगाओगे तो डिराइव कर लोगे, कोई बड़ा बात नहीं है। चलो ठीक है, इसके बाद मुझे निकालना क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है ना, यही एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। तो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला जो होता है, एंगल ऑफ इसका जो जो प्रिज्म आपने ले रखा है, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कुछ होगा, है ना भाई? इस प्रिज्म का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना, इसको मैं म्यू मान लेता हूँ। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन और म्यू का एक रिलेशन आता है, ये रिलेशन आपको याद रखना है, म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा बाई टू। डेल्टा मिनिमम इसको बोला जाता है, मिनिमम बाई साइन ए बाई टू। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन जो ये बाहर निकला ना, जब ये बाहर निकला होगा तो ये एंगल ऑफ डेविएशन का रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ ऐसा कुछ आता है। ठीक है, बताओ भाई, यहां तक ये सब रट्टू है, कुछ करना नहीं है, रटना है आपको। ये फॉर्मूला, ये ज्योमेट्री से इसको आप प्रूव कर सकते हो, प्रूव करने में टाइम लगेगा। याद रखना, एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है ना, वो ये एंगल पहले सरफेस का रिफ्रैक्शन और दूसरे सरफेस का इंसिडेंस आर वन प्लस आर टू होता है। ठीक है, म्यू जो होता है ना, उसका रिलेशन कुछ ऐसा आता है, साइन ए बाई टू प्लस बाई टू। अब इफ ए इज वेरी स्मॉल, इफ ए इज वेरी स्मॉल, आपको बोलेगा सवाल, ये बोलेगा प्रिज्म का एंगल बहुत छोटा है, बोलेगा सवाल, इफ ए इज वेरी स्मॉल। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म, ए क्या है? प्रिज्म एंगल है ना, अगर प्रिज्म का एंगल बहुत स्मॉल है तो क्या होगा? तो इस केस में जो डेल्टा मिनिमम होता है वो होता है म्यू माइनस वन इंटू ए। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, सारे सवाल आपके बन जाएंगे, कोई सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, चलो अब कोई डाउट आ रहा है तो पूछो, इसमें डाउट की क्या है, सब कुछ रट्टू है। ठीक है, ये देखो, ये इंसिडेंस आया, ये प्रिज्म का दो सरफेस से लाइट को ना रिफ्लेक्शन होता है, प्रिज्म के दो सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। पहले सरफेस पे इंसिडेंट करेगा तो दूसरे सरफेस पे नॉर्मल की तरफ भागेगा, क्योंकि दूसरा वाला सरफेस जो है ना, ये जो मीडियम है, ये मीडियम डेंसर है, ये मीडियम रेयर है। तो लाइट की खासियत ये होती है, जब वो रेयर से डेंसर में जाता है तो वो नॉर्मल की तरफ भागता है, नॉर्मल की तरफ झुक गया ये। दूसरी सरफेस से जब वो दूसरे सरफेस से जब वो रिफ्रैक्ट हो रहा था, तो दूसरे सरफेस के लिए ये मीडियम जो था ये डेंसर था, और डेंसर से वो रेयर में जा रहा था। तो जब डेंसर से रेयर में जाता है तो लाइट नॉर्मल से दूर भागता है। तो लाइट नॉर्मल, ये नॉर्मल था, नॉर्मल से दूर भाग गया। इसको मैं पीछे किया ना, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट सीधा चला जाता। लेकिन इस प्रिज्म की वजह से जो डेविएशन आता है, दैट डेविएशन कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आया ये डेविएशन क्या बोलते हैं? अगर ये प्रिज्म नहीं रहता तो लाइट सीधा चला जाता, लेकिन इस प्रिज्म की वजह से लाइट जो है ना, इतना एंगल का डेविएशन सफर कर रहा है। ये बेचारा सीधा जा रहा था, इसको आपने डेल्टा एंगल से ये मुड़ गया। फाइनली जब ये निकला, दोनों पहले इस सरफेस से देन इस सरफेस से बाहर जब निकला ना वो, तो उसके पास इतना का डेल्टा का सफरिंग आ गया, बेचारा इतना सफर कर गया, जा तो रहा था सीधे वो। ये कहानी। ठीक है। 90। चलो, ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई करेंगे? ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब एंगल बहुत ही छोटा देगा तो। ठीक है, एंगल छोटा नहीं देगा तो आपको पूरा ये लेकर के चलना है। ठीक है, और एंगल ऑफ प्रिज्म ये रहेगा, विच इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू रहता है। चलो आ जाओ, कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं ना, ये देखो। चलो सॉल्व करो भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इमरजेंस फ्रॉम द प्रिज्म। क्या होगा? ये लाइट यहाँ से एंटर कर रहा है ना भाई, ये देखो, तो ये लाइट यहाँ से एंटर कर रहा है। देखो ये होगा कैसे प्रोसेस। ऐसे ही सारे सवाल हैं, सारे फॉर्मूले बेस्ड हैं, कोई दम नहीं है भाई। अगर आप अप्लाई करना जान रहे हो तो कोई दम नहीं होता। ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है ना, यहाँ पे नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, तो नॉर्मल इंसिडेंट होता है किसी सरफेस पे तो नॉर्मल ही पास करता है, बिना डेविएटेड, ये तो पता है ना। ये लाइट डेविएट नहीं करना है, तो ये लाइट यहाँ से ऐसे पास करके यहाँ पे आएगा, इस सरफेस पे आएगा। ठीक है, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इमरजेंस फ्रॉम द प्रिज्म। अब ये कुछ बाहर निकलेगा ना, कुछ ये इसका नॉर्मल होगा, इसका नॉर्मल ये होगा ना भाई। ठीक है, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस
बाहर ये डेंसर मीडियम है, बाहर रेयर मीडियम है, तो बाहर जो भागेगा तो वो नॉर्मल से दूर भागेगा। ठीक है, क्योंकि लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, तो जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है तो लाइट नॉर्मल से अवे भागता है। ये नॉर्मल से अवे भाग गया। इसमें एंगल ऑफ, ये क्या हो गया आपका नॉर्मल का एंगल, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसी को आपसे पूछ रहा है आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो बताओ कैसे करोगे भाई, कैसे करेंगे। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है √3, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 दे रखा है। चलो इस सरफेस पे, ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस पे हमें क्या लगाना है, एंगल स्नेल्स तो लगाना है। ठीक है, चलो भाई पहले ये एंगल निकाल सकते हो क्या, ज्योमेट्री से कोई मुझे ये एंगल बता सकता है, सिंपल ज्योमेट्री, सिंपल ज्योमेट्री। ये एंगल 60 दे रखा है, ये एंगल 60 दे रखा है, मुझे ये एंगल कोई बता सकता है क्या, ये वाला एंगल, ये 60 दे रखा है, ये 90 है, मुझे ये एंगल निकालना है, ज्योमेट्री है। आप पेन कॉपी पे अच्छे से ज्योमेट्री बनाओ और मुझे बताओ ये एंगल आ रहा है कितना, आई बराबर 45, 45 आ रहा है क्या भाई, सबका आ रहा है 45, 30 आ रहा है ना, या आई थिंक ये 30 आएगा, 45 नहीं आएगा सोनिया, 30 आएगा, 30 आएगा। ठीक है, बहुत तरीके हैं 30 लाने के, बहुत तरीके हैं भाई, करो तो करके देखो ना आएगा। मान लो ये एंगल 60 था तो ये एंगल 30 हो गया। ठीक है, ये 60 है, ये यहाँ पे 90 था तो ये 30 हो गया, ये 30 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो गया, 60 हो गया, ये 60 हो गया, ये फिर से 90 बना रहा है तो ये एंगल 30 हो गया। कितना सिंपल है देखो तो, यही ज्योमेट्री करना है, इसमें पूरा चैप्टर ज्योमेट्री है। इसको तो फिजिक्स से निकाल के बाहर कर देना चाहिए सब चैप्टर को, पता नहीं फिजिक्स में क्यों डाल दिया। चलो भाई 30 आ गया, बताओ किसी को डाउट है ये एंगल 30 कैसे आया, आ जाओ देख लेते हैं। 30 कैसे आया देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। ये एंगल 60 है, लाइट यहाँ से एंटर किया, 90 पे एंटर किया है ना लाइट यहाँ से, और 90 पे एंटर करेगा तो लाइट डेविएट नहीं करेगा ना, लाइट डेविएट नहीं करेगा, यहाँ पे आ गया, ये इसका नॉर्मल है। चलो ये एंगल 60 है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल था तो ये 30 बच रहा है इसका, ये 30 है और ये यहाँ पे 90, ये 90 तो ये भी 90, तो ये जो बच गया ये बच गया मेरा 60, ये 60 तो ये जो बच गया ये मेरा 30। ठीक है, चलो अब इस सरफेस पे मुझे स्नेल्स लॉ लगाना है, आंसर आ गया, आ जाओ भाई इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाओ तो। लाइट 30 से इंसिडेंट किया था, ये इसका नॉर्मल है, ये इसका म्यू जो है ना वो √3 दे रखा है, √3 दे रखा है, बाहर का म्यू आपको 1 लेना है क्योंकि बाहर एयर है, ये यहाँ से लाइट जो है ना अवे भागेगा, कुछ ऐसे भागा होगा। ठीक है, ये एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्स इमरजेंस, दिस इज एंगल ऑफ इमरजेंस। चलो भाई स्नेल्स को लगाओ तो, म्यू लेंगे हम, इसको म्यू 1 कर देते हैं, इसको म्यू 2 कर देते हैं, म्यू 1 साइन 30 बराबर म्यू 2 साइन आर, ये आर की वैल्यू मुझे चाहिए, म्यू 1 की वैल्यू √3 दे रखी है, साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है। हाँ, वेट 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 प्रेम वेट, साइन आर बराबर हो गया, हाँ जी, चलिए बताइए किसी को डाउट है तो बताओ। ए इज द आंसर, कहाँ गया ए, यस यस राइट नेहा, ए इज द आंसर, सबका आया भाई, ये सबका आना चाहिए, सब बनाओ। अभी भी लैग कर रहा है क्या, या सही हो गया, लैग कर रहा है या सही हो गया। हाँ सोनिया, क्या बता रहे हो सोनिया आप। हाँ, लैग नहीं कर रहा है ना, ओके ना। चलो ठीक है, बताओ भाई कितना हल्का सवाल था इस सरफेस पे। ठीक है प्रमिला, बेसिकली आपको इस सरफेस पे ना स्नेल्स लॉ अप्लाई करना था, सब जितने प्रॉब्लम्स अभी हम बनाने जा रहे हैं ना सब में स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है, अगर स्नेल्स लॉ आपको अप्लाई करने आता है तो सब सवाल बने। चलो थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं भाई, बहुत स्लो स्पीड चल रहा है। हम्म चलो, किसी को डाउट है तो पूछो भाई, बहुत ही सिंपल सवाल है। हाँ जी, चलिए इस पे आइए। मैंने आपको बताया था, मैंने म्यू को डिफाइन किया था ना कल, मैंने म्यू का डिफिनेशन बताया था, म्यू का डिफिनेशन होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, याद रखना ये,
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो ये सब बार बार ये सब टर्म्स लिखते रहो, कॉपी में प्लीज लिखो, हर सवाल पे लिखते जाओ। देखो ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, प्लीज लिखते जाओ। मैं इसलिए मैं अपने लिए नहीं लिख रहा हूँ भाई, ये सब मुझे पता है कि आपको याद फॉर्मूले कैसे होंगे, ये मुझे पता है, मुझे प्रोसेस पता है कि कैसे फॉर्मूला याद होगा, बार बार लिखने से याद हो जाता है, इसलिए मैं लिखता रहता हूँ ताकि आप भी लिखो और आपको याद हो जाए। प्लीज बार बार इसको कॉपी में लिखा करो, बोर नहीं होना है ना लिखने से। इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मीडियम टू वैक्यूम इज 45 डिग्री, देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। देखो क्या करा है भाई, है ना, ये नॉर्मल था। ठीक है, कहीं पे ये इंसिडेंट किया, ये लाइट कहीं पे इंसिडेंट किया, इंसिडेंट करने के बाद वो ऐसे चला गया ना, ऐसे चला गया। ठीक है, ये क्या है, दिस इज अ क्रिटिकल एंगल, दिस इज द म्यू, ये कोई मीडियम था, और ये वैक्यूम है ना, वैक्यूम। उल्टा मैं बना रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा बना रहा हूँ। डेंसर से रेयर में जाएगा ऑलवेज, ये मेरा म्यू होगा और ये मेरा वैक्यूम होगा। ठीक है, कोई डाउट मत रखना भाई, हमेशा लाइट डेंसर से रेयर में जाता है तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, अदरवाइज नहीं होगा, असंभव है। चलो दो बार इसमें लगाना है, लगाओ। म्यू ऑफ साइन आई सी, पहले सरफेस के लिए इसका म्यू, इसका साइन। चलो दूसरे सरफेस में म्यू, वैक्यूम का म्यू कितना होता है, 1 होता है, और इसका साइन 90 हो गया, तो ये 1 आ गया। ठीक है, 1 इंटू साइन 90 एंगल होगा ना, साइन 90। तो यहाँ से साइन, यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ गई भाई, देखना तो। म्यू की वैल्यू आ गई 1 बाई साइन क्रिटिकल एंगल, विच इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन क्रिटिकल एंगल 45, एंड साइन 45 इक्वल्स टू 1/√2। ये आ गया √2। ठीक है, म्यू की वैल्यू आ गई √2। चलो आपको निकालना क्या है, ये जो इस मीडियम से आ रहा था ना, इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट निकालना था, तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे ना, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। चलो भाई, हाँ जी। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का फॉर्मूला कहाँ क्या हो जाएगा, देखना तो। बी, यस बी इज द राइट आंसर, यस प्रेम। स्पीड ऑफ, यस यस सोनिया, बी इज द राइट आंसर। स्पीड ऑफ लाइट, बार बार ये फॉर्मूला लिखो भाई, बार बार, अब रिवीजन करने का आपके पास टाइम भी नहीं, इतना कम समय बचा हुआ है, ऐसे ही क्लास में कोशिश करो कि सब कुछ क्लास में बाई हार्ट हो जाए। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय म्यू। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन सी इन मीडियम, सी इन मीडियम बराबर सी बाई म्यू। सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ म्यू की वैल्यू √2 अभी अभी आपने निकाला है, आंसर आ गया 3/√2। चलो पूछो, किसी को डाउट है तो, बहुत ही हल्के हल्के सवाल है भाई ये सब। देखो ये प्रीवियस 2 साल पहले का क्वेश्चन था, क्या ही दम था इस क्वेश्चन में, इस सवाल को तो मैं नहीं भी बता तब भी आप लोग, हम लोग पीछे से बनाते आ रहे हैं, मैं आपको बता रखा हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट हमेशा घट ही जाता है। चलो, रे ऑफ, हाँ जी, रे ऑफ अरे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन द सरफेस ऑफ अ स्मॉल, ये देखो ये स्मॉल एंगल यहाँ पे बोल दिया है, ये देखो ये स्मॉल बोला हुआ है। तो मैंने जो आपको एंगल ऑफ डेविएशन बताया था, इसके लिए मैंने आपको बताया था साइन ए प्लस डेल्टा एम, बार बार ये फॉर्मूला लिखो ना, सभी लिखेंगे, डिवाइडेड बाई sin a/2, ये मैंने आपको बताया था। मैंने बोला था कि अगर a बहुत स्मॉल होगा, इफ a इज स्मॉल, मैंने बोला था इफ a इज स्मॉल, ए अगर बहुत स्मॉल होगा तो डेल्टा मिनिमम जो होता है ना, वो μ-1 × a हो जाता है, हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। हाँ जी, चलिए आइए देखिए तो क्या अब ये क्वेश्चन कहा क्या रहा है, ये देखो, ये प्रिज्म था। ठीक है, ये प्रिज्म था। array is incident at an angle of incidence I on the surface of a small prism। इसका नॉर्मल क्या होगा भाई, इसका नॉर्मल कुछ ये होगा। ठीक है, इसका नॉर्मल तो यहाँ से लाइट इंसिडेंट करता है, ये ये कुछ ऐसे जाएगा हल्का सा। दूसरा क्या करा है, दूसरा सरफेस जो है ना, इस प्रिज्म का जो ऑपोजिट सरफेस है उसको सिल्वर कर दिया गया है। ठीक है, एंड इमर्जेस नॉट, अच्छा नॉर्मली इमर्ज कर रहा है, सॉरी सॉरी, सिल्वर नहीं किया जा रहा है, ये नॉर्मली इमर्ज कर रहा है, कहने का मतलब है ये नॉर्मली बाहर जा रहा है ना, नॉर्मली बाहर जा रहा है। तो अगर ये लाइट नॉर्मली बाहर गया होगा, ठीक है, देखो तो ध्यान से देखो, अगर ये लाइट दूसरे सरफेस से, ये लाइट नॉर्मली गया होगा तो डेफिनेटली दूसरे सरफेस पे आया भी होगा, ये नॉर्मली आया होगा। बताओ भाई, अगर ये लाइट नॉर्मली बाहर निकल रहा है तो डेफिनेटली ये इंसिडेंट भी इस वाले सरफेस पे इंसिडेंट भी नॉर्मली हुआ होगा। कोई भी लाइट कोई भी लाइट अगर यहाँ से हल्का भी डेविएट करेगा ना, तो या तो इधर भागेगा या तो इधर भागेगा।
लेकिन अगर इस पे परपेंडिकुलर अगर आप किसी भी लाइट को डालते हो तो ये वापस इसी डायरेक्शन में लौट जाता है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोग पढ़ रखे हो ना, किसी भी सरफेस पे अगर परपेंडिकुलर अगर आप डालते हो तो ये वापस इसी सरफेस पे लौट आता है। ठीक है, या तो फिर वो वापस अगर ये पूरा का पूरा बेंड कर दोगे, सपोज ये मिरर बना दोगे तो वापस लौटेगा, और अगर ये ओपेक होगा, ठीक है, तो बिना डेविएट किए हुए ये दूसरे मीडियम में चला जाएगा। इसका वैल्यू म्यू 1 है, इसका वैल्यू म्यू 2 है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि दूसरे पे 90 निकल रहा है। सवाल बोला कि दूसरे सरफेस जो था ना, दूसरे सरफेस से वो 90 पे निकला, तो डेफिनेटली वो दूसरे सरफेस पे इंसिडेंट भी किया होगा, तो 90 पे ही इंसिडेंट किया होगा। ठीक है, तो ये एंगल मेरा R2 होता था, ध्यान से समझो, ये एंगल मेरा R2 होता था और ये एंगल जो होता था R1 होता था। मेरे पास एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, A बराबर R1 + R2। ठीक है, R1 + R2, तो R2 की ये जो R2 हो गया, इस R2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई? R2 की वैल्यू जो है ना वो 0 डिग्री हो गई। चलो देखो R2 की वैल्यू 0 डिग्री कैसे हो गई, ये देखो, ये लाइट था, ये नॉर्मल था, नॉर्मल से इंसिडेंट किया। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया भाई? कोई बता सकता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ भाई, कोई बताओ। एंगल ऑफ 90 सर, 90। 0 डिग्री हुआ अंकित, हाँ तो क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हम बनाते हैं, ये एंगल होता था ना, नॉर्मल जी के साथ हम बनाते थे, दिस इज अ थीटा। तो जी। एंगल, अब ये जो लाइट आप डाल रहे हो ना, ये इसी के साथ ही डाल रहे हो। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया। तो अब काफी एंगल जब रिफ्लेक्ट निकलता था, हाँ ठीक है, अब एंगल जब निकलता था ये लाइट, ये ऐसे निकलता था, तो ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता था। लेकिन अब अगर ये 90 पे आ रहा है, ये नॉर्मली इंसिडेंट किया है, तो ये निकलेगा भी नॉर्मली। तो इस बार एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, बताओ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? वॉइस नहीं आ रही है जो भी बोल रहा है भाई। 0 डिग्री होगा ना, अगेन 0 डिग्री होगा। बताओ भाई, ये समझ में आ रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन दोनों 0 आ रहा है इसमें, किसी को डाउट आ रहा है तो बोलो, मैं फिर से बता रहा हूँ। ये देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, क्लियर है ना भाई सबका? एंगल ऑफ इंसिडेंस आप कैसे निकालते हो? ये अगर नॉर्मल था तो नॉर्मल से आप एंगल निकाला करते थे, दिस इज द थीटा, एंड दिस इज द थीटा रिफ्रैक्शन, दिस इज द थीटा इंसिडेंस। ठीक है, अगर आप नॉर्मली डाल रहे हो, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है? 0 हो चुकी है। अगर नॉर्मल डाले हो तो वो नॉर्मल निकलेगा भी, दूसरे मीडियम से वो नॉर्मली ही निकल जाता है। तो थीटा आर की वैल्यू जो है ना वो भी 0 हो गई, कि लाइट तो इसी के डायरेक्शन के लोग निकल रहा है। चलो अब वापस है प्रिज्म पे आते हैं। मैंने बोला यहाँ भी वही केस होता है ना, यहाँ भी वही केस होता है, यहाँ भी वही केस होता है, देखो कैसे होगा। ये देखो, लाइट यहाँ से आया, ठीक है, और लाइट कुछ यहाँ से नॉर्मली चला गया, ये नॉर्मली बाहर निकला है, तो डेफिनेटली ये इसका नॉर्मल ही आया होगा, ये इसका नॉर्मल होता था। ठीक है, और यही इसका नॉर्मल है ना, यही इसका नॉर्मल भी यही है। ये एंगल जो होता था जब यहाँ पे आया था, तो इसको मैंने R1 बोला था, ये मेरा आई होता था, ये R1 होता था। दूसरी बार जब ये बाहर जाता था तो उसको मैं R2 बोलता था, लेकिन यहाँ पर R2 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर R2 की वैल्यू 0 डिग्री है, यही मैं आपको समझा रहा था। ये समझ में आ रहा है लोगों को या नहीं आ रहा है? ये थोड़ा टफ लग रहा है, बताओ R2 0 कैसे हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये R2 0 कैसे होगा? व्हाट इज R2? R2 है क्या? ये सरफेस था, देखो फिर से देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, ये सरफेस था। ठीक है, ये यहाँ सवाल बोला कि ये बाहर निकला है 90 पे, सवाल बोला कि बाहर 90 पे निकला, ये सवाल बताया, नॉर्मली निकला था। तो निकला अगर नॉर्मली होगा तो इंसिडेंट भी नॉर्मली ही किया होगा। ठीक है, यानी ये नॉर्मल किया होगा। तो ये एंगल मेरा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें अगर मैं पूछूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में अगर मैं पूछूं, तो ये कितना होगा? ये 0 डिग्री होगा। ठीक है, और ये R2 जो होता था ना, इसका जो R2 है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। कायदे से इसको I2 होना चाहिए था, कायदे से अगर आप नोमेनक्लेचर की बात करोगे तो इसको हम R2 को ना I2 लिखना चाहिए था, बट ये ऐसे ही लिखा जाता है, R1 R2 I, और ये जो बाहर निकलता है इसको E लिखा जाता है। समझ में आ रहा है भाई? ये R2 एंगल जो है ना, ये I2 एंगल है, इंसिडेंस एंगल है, दूसरे सरफेस का इंसिडेंस एंगल है। कायदे से इसको I2 लिखना चाहिए था, लेकिन सारे बुक्स R2 ही लिखते हैं। तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सेकेंड सरफेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सेकेंड सरफेस। और क्वेश्चन बोला कि ये बाहर 90 पर निकल रहा है, तो इसका मतलब ये 0 हो गया। अब यहां से ए की वैल्यू कितनी हो गई? ए की वैल्यू R1 हो गई। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी हो गई? R1 हो गई। ए बराबर R1। ठीक है,
यानी पहले सरफेस पे जो ये प्रिज्म था ना, हम क्या निकाल लिए जरा देखो, अब हमने क्या निकाल लिया। ये आया और ये कुछ ऐसे इधर गया होगा, ये इसका नॉर्मल था, दिस इज द नॉर्मल। ये इसका आई है, और ये बेसिकली, हाँ ठीक है, ठीक ठीक तो बनाया था। ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल R1 हो गया। ये एंगल जो होता है ना, ये एंगल कितना दे रखा था, then the angle of incidence is nearly equal to, हाँ प्रिज्म एंगल ए दे रखा है ना, दिस इज द ए दे रखा है, तो बेसिकली ए बराबर आर हो गया, आर R1 हो गया। यानी आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्ट, यहाँ जो एंगल है ये पता चल चुका है। अब इस सरफेस पे आप निकालो, आ जाओ, अब इस सरफेस पे हम निकालते हैं, देखो तो कैसे निकालेंगे। इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाना है, हो गया, आंसर आ गया। लगाओ भाई, इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाओ। किसी को डाउट अभी भी आ रहा है तो पूछो, अगर कोई डाउट है तो, कहाँ क्या हो रहा है। इस सरफेस पे मुझे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है ना इस सरफेस पे। ये एंगल मेरा ए आ गया, ए, ठीक है। इसी इसी ए को पकड़ने के लिए मैंने जो इतना कुछ किया था। चलो, इसका एंगल आई है, ठीक है। अब निकालो स्नेल्स तो, यहाँ पे लगाओ भाई, स्नेल्स तो लगाओ। म्यू एयर, म्यू ऑफ वन एयर, दैट इज साइन आई बराबर म्यू ऑफ ये जो प्रिज्म होगा इनटू साइन ए, ठीक है। ये एंगल बहुत छोटा है ना, ये आंसर आ गया साइन आई बराबर म्यू ऑफ साइन ए। इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, अगर एंगल बहुत स्मॉल होता है तो साइन आई को आप अप्रोक्सीमेटली आई मान लेना, साइन ए को आप अप्रोक्सीमेटली ए मान लेना, देन साइन आई बराबर म्यू साइन ए बराबर आई बराबर म्यू। यही आपसे पूछ रहा था, बी इसका आंसर होगा। चलो, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो, कोई भी डाउट है तो आप बात बात करो, डिस्कशन कर लो, अगर किसी को कुछ डाउट आ रहा है तो पूछो, ठीक है। ये आपको समझना होगा, बी या नहीं, हाँ बी इज द राइट आंसर। ये आपको समझना होगा कि R2 0 कैसे हो रहा है, ये आपको समझ में आना चाहिए। इस पे 3 4 सवाल ये पूछा हुआ है, 3 से 4 सवाल, 4 सवाल अभी नीट पूछा है, 4 सवाल नीट का है, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि R2 0 कैसे हो रहा है, तो आगे के सवाल भी आपसे नहीं बनेंगे, तो समझो, ठीक है। चलो आगे आते हैं, आगे फिर एक्सप्लेन करेंगे। एक मिनट पीछे करना बॉस। हम्म। ये आपको समझ में आना चाहिए, R2 0 हो रहा है। अगर वो नहीं आ रहा है तो फिर आगे 4 सवाल अभी और है भाई, 3 साल। आंसर कहाँ आया इसका? अच्छा, इसके बाद ये, हाँ ये है, एक स्लाइड और है ये है। इस पे 3 सवाल अभी और हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, लिटरली मैं बता रहा हूँ। इसलिए इसको समझो कि भाई R2 0 कैसे हो रहा है, ये समझो। चलो, डाउट है तो आगे और आएगा सवाल, उस पर क्लियर करेंगे, ठीक है। आगे और सवाल आएगा, इसका आंसर बताओ भाई। आगे और आएगा ऐसा सवाल, अभी 2 3 और है, 3 सवाल और है इसका ऐसा ही, हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। चलो इस पे आओ। बताओ, पिक द रॉन्ग आंसर्स। तो जब आप रेनबो आप देखते हो तो आपको पता है ना कि रेनबो, अगर आप सन के डायरेक्शन में रहोगे तो रेनबो नहीं दिखता है, सन के उल्टा आपको देखना होता है तो रेनबो दिखता है ना। इसका आंसर बी होगा ना, बी होगा। हाँ यस नया, बी बी इज द राइट आंसर। यस, बी इज द राइट आंसर। सन अगर पीछे होता है ना तो रेनबो हमें आगे दिख रहा होता है, ऐसा बनता है ये। चलो आ जाओ भाई। हाँ जी, बताइए। चलो बताओ, आसान सवाल है, बताओ। मतलब इसमें तो 1 2 सेकंड लगना चाहिए, 2019 का सवाल है ना, 2 साल पहले ये पूछा हुआ है, देखो तो क्या ही पूछता है ये लोग भाई। चलो। जीरो सर, जीरो। नहीं अंकित, नहीं, इसने बोला ना क्रिटिकल एंगल फॉर द सी, फेयर मीडिया इन। सी। ओके, और लोग बताओ, ठीक है। अंकित डिस्कस करेंगे, अंकित थोड़ा सा जवाब देना, तो जय का भी सी आ रहा है। और लोग बताओ भाई। अगर इसका आंसर आप नहीं दे पा रहे हो, इसका मतलब है कि आप अभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को आप नहीं समझे हो, ठीक है। इसका भी आंसर अगर आप नहीं दे पा रहे हो, गलत दे रहे हो, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हो, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
प्लीज इसका आंसर करो। इसका तो ये तो बेसिक है भाई, ये कैसे गलत हो रहा है आपका? बताओ अंकित, अच्छे से सोच के बताओ क्या होगा। कॉपी पे सॉल्व करो ना। 90। ओके, नेहा का भी 90 आ रहा है, 3 लोगों का 90 आ रहा है भाई। ओके, जय का भी आ रहा है। बताओ अंकित, आप बताओ अंकित। सॉल्व करो अंकित, कॉपी पे सॉल्व करो। ये अगर ये नहीं बन रहा है मतलब आपको अभी भी क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये 90 कैसे हो रहा है? 90 होगा, राइट आंसर 90 होगा। बताओ, अभी भी कोई एक्सप्लेन कर सकते हो तो बताओ। अब ये समझ में आ म्यू रहा है? हाँ। म्यू वन म्यू टू वाला होगा ना सर, इससे इसी से तो होगा ना ये नहीं है, डायरेक्टली। म्यू से मतलब ही नहीं है अंकित। म्यू से इसकी मतलब ही नहीं है। ऊपर से रे डाली है ना हम्म। सर। नहीं नहीं, म्यू ठीक से है। मतलब देखो, मैं समझा रहा हूँ। ये देखो, ये आपका है ना, ये आपका मीडियम था, ये म्यू वन रहा होगा जी। और ये म्यू टू रहा होगा। ठीक है, ये इसका नॉर्मल है। ध्यान से समझो भाई, हाँ जी, हाँ ये नॉर्मल है। लाइट आप कहीं से भी इंसिडेंट किए होगे, और जी, अगर आपने हाँ क्रिटिकल जी। एंगल पे इंसिडेंट किया, ये सवाल बोल रहा है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल, ये बोल दिया। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल करता क्या है? ये क्या करता है? लाइट को बाउंड्री के पैरेलल लेके चला जाता है। ठीक है, लाइट को बाउंड्री के पैरेलल लेके चला जाता है ना। तो लाइट को जब बाउंड्री के पैरेलल चला गया तो ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज अ लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट, यही हुआ ना। ये लाइट कौन सा है? रिफ्रैक्टेड। ये रिफ्रैक्टेड लाइट है। आपसे पूछ रहा है एंगल, रिफ्रैक्शन का एंगल आप कैसे निकालते हो? नॉर्मल और लाइट के बीच का एंगल निकालते हो, यही एंगल तो आप निकालते हो। और हाँ ठीक है, इसकी वैल्यू सर, 90 है ना, इसकी वैल्यू 90 आ रही है। हाँ साइन आ गया। ठीक है सर, आ गया आ गया आ गया आ गया, समझ गया। वो वाला केस में है सर, आपने जो कल जो कराया था ना, हम्म। वो नीचे जाते हुए, उसी वाले में ना, कि ये ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, ऊपर नहीं जाएगा वो तो, मतलब मैं बता वो, ही रहा हूँ। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला जो था वो ऊपर हम्म। नहीं जाएगा। हम्म। और जितने भी हो सकेगा वो कंसिडर्ड, और चलो, हाँ, उसमें। ठीक है अंकित, आपकी ठीक बात है। मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। बताओ भाई, और कोई इस सवाल में कोई कैसे आप लोग गलती कर रहे हो? मतलब आपको अभी भी टी आई आर क्रिटिकल एंगल नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब है भाई। ठीक है, ये लाइट होता है ना, ये यहाँ से आता है। सपोज करो, ये अगर लाइट एंटर करता है, दूसरे से बाहर जाता है, तो यही एंगल हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता था, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था। अगर आप इसको बढ़ाते जाओगे ना, होगा क्या? अगर आप इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाओगे और बड़ा कर दोगे, तो लाइट और डेविएट करेगा। इसको आप और बढ़ा दे रहे हो तो लाइट अब पैरेलल जाने लगता है। तो जब पैरेलल जाता है तो उस समय इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा भाई? 90 डिग्री होगा। यही तो आपसे पूछ रहा है। अगर ये एंगल क्रिटिकल है तो ये एंगल 90 होगा। 90 होना ही है। क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल होता है जहां पे लाइट पैरेलल टू द बाउंड्री हो जाता है। तो पैरेलल टू द बाउंड्री अगर होगा, दैट इज रिफ्रैक्टेड लाइट। यही लाइट रिफ्रैक्टेड होता है ना, रिफ्रैक्टेड। ये रिफ्रैक्टेड रे होता है। चलो, हाँ जी, ये सवाल तो मैं कल बता चुका हूँ। विच ऑफ द कलर हाईएस्ट प्रेवलेंस, रेड होगा ना, इसका आंसर रेड होगा, मैं कल बता चुका। चलो भाई, ये सवाल देखो, फिर से वही सवाल आया जो सवाल अभी पीछे मैंने बताया था ना। देखो, फिर से वही सवाल है, दूसरे तरीके से इसको पूछ दिया है। ठीक है, चलो। पिछला जो सवाल था, ध्यान से सुनो, पिछला सवाल क्या था? पिछला सवाल क्या बोला था? पिछला सवाल की मैं बात कर रहा हूँ, देखो ध्यान से समझो, ये इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार ये पूछ चुका है। ये नॉर्मल है इसका, यहां से आप लाइट डालोगे। पहला सवाल जो था, पिछला सवाल जो था, वो बोला था कि दूसरे सरफेस से इंसिडेंट होकर के ये नॉर्मली बाहर निकलता है, 90 डिग्री पे बाहर निकलता है। ये पिछला सवाल था। ठीक है, तो 90 था, तो ये जो R1 यहाँ पे होता था, और इसको मैं R2 बोलता था। जो R2 आपको दिख ही नहीं रहा होगा, बहुत छोटा ये R2 है। मैंने बोला कि R2 की वैल्यू 0 हो जाती है। अभी लैग नहीं कर रहा है ना? ठीक चल रहा है, लैग वैग तो नहीं कर रहा है? बताओ भाई, लैग कर रहा है क्या? ओके, ठीक है, चलो ध्यान से समझो पिछला सवाल। हाँ, अभी बीच में हुआ तो वही मुझे पता चल जाता है, यहाँ पे डिस्प्ले करने लगता है। चलो, तो पिछला सवाल जो था, पिछला सवाल में बोला था कि दूसरे सरफेस से लाइट जो था ना, वो नॉर्मली बाहर निकल गया था। नॉर्मली बाहर निकल गया था, मैंने R2 को 0 पुट कर दिया था। मेरे पास फॉर्मूला जो था, A बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म।
तो प्रिज्म का एंगल जो होता है ना वही R1 के बराबर हो जाता था। ये पिछला सवाल था। सेम सवाल अभी फिर से ये बोला है। ठीक है, ये क्या बोला इस बार, इसने क्या किया, ध्यान से देखो इस बार इसने क्या किया। इस बार भी आपको जो है ना इस चीज को पकड़ना है, R2 बराबर 0, इस चीज को आपको पकड़ना है इस सवाल में भी। चलो कैसे पकड़ेंगे इसको, देखो तो। ये देखो इसने क्या किया, दूसरे सरफेस को इसने सिल्वर कर रखा है ना, ये जो प्रिज्म का दूसरा सरफेस है इसको इसने सिल्वर कर दिया। ठीक है, और अब ये क्या बोल रहा है, यहां से इसका नॉर्मल, ये कुछ नॉर्मल होगा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, इसने क्या बोला भाई, ये बोला कि लाइट यहां से एंटर किया ध्यान से समझो, लाइट यहां से एंटर किया, पहले से डेविएट करेगा, डेविएट करके ये दूसरे पे गया, दूसरे पे गया। बोल रहा है कि दूसरे सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के ये वापस अब लाइट जो है ना रिट्रेस करता है अपने पाथ को, फिर से जो जैसे गया था वैसे ही वो बाहर आता है। यानी जैसे गया था वैसे ही अगर बाहर आया होगा, इसका मतलब ये फिर से नॉर्मली इंसिडेंट हुआ होगा। यहाँ पे कोई मिरर होता है, ठीक है, मिरर को अगर आपने, ठीक है, अगर किसी भी एंगल पे अगर आप भेजोगे, किसी भी एंगल पे भेजोगे इंसिडेंस, तो उसी एंगल से ही बाहर निकलता है। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आपने पढ़ा है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो लाइट इधर से आया होगा तो लाइट इधर चला गया। सवाल कह रहा है कि जब दूसरे सरफेस से टकराया था ना लाइट, तो जैसे टकराया था वैसे ही लौट गया। तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये नॉर्मली इंसिडेंट हुआ होगा, तभी पॉसिबल है। कितना पढ़ाया ओ ओम, दो तीन चार पांच क्वेश्चंस करवाया हूँ ओम, ज्यादा नहीं करवाया हूँ, चार क्वेश्चंस करवा, सब फिर से सारा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ। हाँ ठीक है ओम, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे सब, कल मैं बता रखा हूँ ये सब। ध्यान से सुनो भाई, होगा क्या, ये बोला, सवाल क्या बोला, ध्यान से सुनो। सवाल बोला, सवाल क्या बोला ये सुनो, लाइट ऐसे गया, ऐसे गया, और फिर लाइट वापस ऐसे और ऐसे चला आया, क्योंकि ये सरफेस जो था ना वो सिल्वर किया हुआ था। तो ये कब पॉसिबल है भाई, इस सरफेस पे लाइट कैसे इंसिडेंट करेगा, इस सरफेस पे, ये प्लेन है ना, मान लो मैं ये पूछूं, इस प्लेन पे लाइट कैसे इंसिडेंट करवाओगे, इस प्लेन पे लाइट कैसे इंसिडेंट करवाओगे कि उसी तरह वापस उसी डायरेक्शन में चला जाए जिधर से आया था। लाइट को अगर ऐसे इंसिडेंट करवाओगे ना तो वापस अपना डायरेक्शन फॉलो करेगा क्या, नहीं करेगा। लाइट ऐसे आएगा तो इधर भाग जाएगा। सवाल कह रहा है कि कोई एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर पे लाइट जैसे आया है, अगर ये आया था तो ऐसे ही लौट गया होगा, इसका कंडीशन क्या है। इसका कंडीशन सिंपल है कि आपको इस प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर उस लाइट को भेजना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप नॉर्मल के डायरेक्शन में ही भेज देते हो तो ये जैसे आया था ये वैसे ही लौट जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो यही यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 0 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहीं से, हाँ यहीं से फिर से मेरे पास एक और क्लू आपको यहाँ पे पकड़ना था, R2 की वैल्यू 0 हो जाती है। अगर R2 0 हो गया तो A बराबर R1 प्लस R2, दैट इज A बराबर R1 हो गया। ठीक है, A बराबर R1 मिल गया। चलो अब क्या कह रहा है अब क्या कह रहा है, सवाल क्या कर रहा है, बीम ऑफ मोनोक्रोम एंटरिंग द प्रिज्म ऑफ द फेस विल रिटर्न बस if its path, if its angle of friction on the prism, angle of a friction on the prism, angle of incidence on the prism, ये पूछ रहा है ना, इसकी वैल्यू पूछी, इस एंगल पे आपको, इस पे आपको एक बार स्नेच तो लगा दो। बताओ भाई, समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ, कुछ डिस्कस कर लो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। बट ये R2 को 0 आपको समझना पड़ेगा कि R2 0 कैसे हो रहा है, इस पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा, R2 0 कैसे हो रहा है। लाइट यहां से आया, ठीक है, लाइट कुछ इधर चला गया, ये एंगल मैंने पता कर लिया, ये वाला एंगल जो था ना ये R1 था, इस ये ना A के बराबर हो गया, प्रिज्म एंगल के बराबर हो गया, दिस इज अ प्रिज्म एंगल। ठीक है, प्रिज्म एंगल एक्चुअली में जो प्रिज्म एंगल होता है वो R1 प्लस R2 होता है। ठीक है, इस केस में R2 0 हो गया, तो एंगल ऑफ प्रिज्म इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस। चलो यहाँ पर आइए, स्नेल को लगाओ भाई, √2 दे रखा है, 30 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म 30 दे रखा है, 2, चलो आ जाओ, दिस इज 30, ये गिवन है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म आपको 30 डिग्री दे दिया गया था। चलो स्नेल को लगाओ यहाँ पे, म्यू ऑफ एयर इंटू साइन ऑफ आई, है ना, यहाँ एयर है ना, एयर मीडियम है, तो एयर का म्यू लेंगे और इसी का एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे, बराबर आई बराबर 45 आ रहा है, हाँ ठीक है 45 राइट आंसर है। चलो म्यू ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का म्यू ले लेंगे इंटू साइन 30 डिग्री,
ठीक है, यहाँ से साइन आई बराबर म्यू ऑफ प्रिज्म कितना दे रखा है, म्यू ऑफ प्रिज्म दे रखा है √2। ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। इसको जब आप ब्रेक करोगे तो ये 1/√2, और 1/√2 इज नथिंग बट साइन 45। दिस इंप्लाइज आई बराबर। ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा भाई लोगों को, बताओ ये R20 कैसे हो रहा है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है क्या? R20 कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है? नेहा 45, यस नेहा। बताओ और लोग बताओ भाई, R20 कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? रिपीट, रिपीट R2 ही रिपीट करना होगा। हाँ ठीक है ओम, R2 ही एक्सप्लेन करना होगा भाई, है ना? जय और क्या रिपीट करना है जय, सारा प्रोसेस क्या रिपीट? चलो आ जाओ फिर से इसको देखते हैं, एक बार और देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, 3-4 बार ये पूछ चुका है, 4 बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। ये देखो आ जाओ, इसको थोड़ा और बड़ा मैं पिक्चर में मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको समझ में आए। ठीक है चलो ये नॉर्मल था। हाँ जी, बताइए सबको समझ में आ रहा है? यहाँ ये पिक्चर समझ में आया सबको? ये नॉर्मल है ना, ये दूसरा नॉर्मल है, और ये पहला नॉर्मल है। ठीक है, चलो R20 कैसे होगा, R20 कैसे होगा बताओ तो भाई, R20 कैसे होगा? ये लाइट, सवाल बोल रहा है कि ये लाइट जो है ना ये 90 पे चला जा रहा है, ये लाइट जो है ना 90, इस पर 90, ये जो सरफेस है ना इसके 90 से लाइट इमर्ज हो रहा है। ठीक है, यानी कि R2 जो है ना ये लाइट जो है ना अल्टीमेटली, ये लाइट जो है आपका, ये लाइट जो है ये कुछ इसी पे नॉर्मल पे इंसिडेंट बाहर आ रहा होगा। ये लाइट अगर ये बाहर आएगा तो ये वाला जो लाइट जो है ना ये कुछ नॉर्मली ही इंसिडेंट हो रहा होगा भाई, ऐसे ही इंसिडेंट हो रहा होगा। तो R2 की वैल्यू यहाँ से 0 हो जाती है, यही मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये R20 कब होगा, दो दो केस आया अभी तो। सवाल बोला, पहला सवाल जो था, पहला सवाल में बोला था कि दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्ट होकर के वो नॉर्मल जा रहा है, नॉर्मली रिफ्रैक्ट हुआ था। पहला सवाल बोला। दूसरा सवाल जो भी है जो हम लोग सॉल्व करें, उसने क्या किया, दूसरे सरफेस को, दूसरे वाले सरफेस को सिल्वर कर रखा है, इसको सिल्वर कर दिया, दूसरे सरफेस को क्या किया इसने, सिल्वर कर दिया, यानी इसको एक प्लेन मिरर बना चुका है अभी ये। ठीक है, प्लेन मिरर में ये बोल रहा है कि लाइट जैसे आया था, ये था ना, ये लाइट जैसे आया, ठीक है, ये लाइट जैसे आया वैसे ही ये लाइट लौट गया। ये एक प्लेन मिरर था, यस, रिट्रेसेस सेम पाथ, ये प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर में लाइट जैसे एंटर करता है वैसे ही लौट जाता है, ये कौन सा केस होता है बताओ? ये अगर प्लेन मिरर है, ये इसका नॉर्मल था ना, ठीक है, अगर किसी एंगल पे आया होता लाइट, मान लो किसी एंगल पे आया होता लाइट, तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट होता। ठीक है, तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर जो है ना वो इस बार 0 नहीं होता, इसकी कुछ वैल्यू होती है, R=I होता है। लेकिन ये सवाल बोल रहा है कि ये जो मिरर है ना, इस मिरर पे ये जैसे आता है वैसे ही ये लौट भी जाता है। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर 0, यहीं से R बराबर 0 आता है। ठीक है भाई, अब अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो इसको घर पे एक बार 2 बार और देखना, समझ में आ जाए। चलो आ जाओ। ठीक है, हाँ इसके बाद सॉल्यूशन है, इसके बाद तो इसके बाद आपको फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला अप्लाई करने थे, बार बार फॉर्मूला लिखो, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है कम से कम फॉर्मूला तो लिखते जाओ प्लीज, फॉर्मूला लिखते जाओ, इतना भी करोगे तो आपका काफी काम हो जाएगा। ए जो है ना, ए बराबर R1 + R2। ठीक है, और अगर ए इतना हो गया तो फिर R2 0 हो गया, तो ए बराबर R1 हो गया। दिस इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, 30 डिग्री दे रखा है ना, 30 डिग्री दे रखा है। अब इस पे आपको स्नेल्स लॉ लगाना था, इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ, इसका वैल्यू 30 मुझे पता चल गया। चलो इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाओ, इसका म्यू 1 है, ये एयर में था, एयर का म्यू 1 होता है, इसका एंगल लेते हैं साइन आई बराबर, ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म का म्यू दे रखा है, प्रिज्म का म्यू दे रखा है, प्रिज्म का म्यू √2 दे रखा है।
प्रिज्म का म्यू √2 दे रखा है, √2 इंटू साइन, साइन ऑफ दूसरा 30, साइन 30, यहां से साइन आई की वैल्यू पूछ रहा था ना आपसे, तो साइन आई का वैल्यू जो है ना वो √2 इंटू 1/2 बराबर 1/√2, और 1/√2 को हम साइन 45 बोलते हैं, यहां से आई की वैल्यू 45 आ गई। ठीक है, चलो इस सवाल को सॉल्व करते हैं, आ जाओ। हाँ जी, इस सवाल को सॉल्व करते हैं ना। चलो आओ देखो तो, मैंने एंगल ऑफ डेविएशन कितना बताया है, एंगल ऑफ डेविएशन मैंने कितना बताया, दोनों फॉर्मूले में लिख पा रहा हूं, ध्यान से सुनो। एंगल ऑफ डेविएशन के लिए मैंने फॉर्मूला बताया है म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। एक फॉर्मूला मैंने ये बताया है। मैंने आपको बोला था अगर एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत स्मॉल होगा, इफ ए इज वेरी स्मॉल, इफ ए इज वेरी स्मॉल, तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है μ-1 इंटू ए। ठीक है, यहाँ पे देखो तो ए की वैल्यू बहुत कम दे रखी है क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म अ थिन प्रिज्म हैविंग m-1 इंटू ए। हाँ यस, μ-1 इंटू ए, राइट राइट सोनिया, राइट। यहाँ पे देखो ए का वैल्यू बहुत कम दे रखा है, ए का वैल्यू 10 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये नहीं यूज करेंगे यहाँ पे, है ना, ये वाला यूज नहीं करेंगे, ये भी आगे चल के यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का भी आया हुआ है, इस फॉर्मूले पे भी सवाल आया हुआ है, हम आगे देखेंगे। बट अभी एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत कम है, 10 डिग्री बहुत कम होता है ना, 10 डिग्री बहुत कम होता है, तो हम सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो भाई, अब सवाल क्या कर रहा है ये देखो, सवाल ये कह रहा है कि ये एक प्रिज्म है। ठीक है, इस प्रिज्म से लाइट गया और ऐसे डेविएट किया होगा। जब ये दूसरा डेविएट करके निकला होगा ना, तो इसके सामने एक रिवर्स उल्टा प्रिज्म लगा दिया गया, इसके सामने क्या किया इसने, उल्टा प्रिज्म लगा दिया। ठीक है, कुछ ऐसे, तो ये यहाँ पे एंटर किया, ये यहाँ गया और फिर ये यहाँ चला गया। ठीक है, यानी कि ये जब आगे बढ़ा होगा, अगर ये प्रिज्म नहीं होता, अगर ये वाला प्रिज्म नहीं होता, पहला प्रिज्म नहीं होता, तो ये रे कुछ ऐसे जाता। ठीक है, और दूसरा प्रिज्म नहीं होता, दूसरा प्रिज्म की वजह से क्या हुआ, ये इसी के पैरेलल चला गया ना, ये दोनों लाइंस क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। पैरेलल हो जाएगा तो डेविएशन कितना हो गया भाई, नेट डेविएशन कितना हो गया, 0 का हुआ क्या। डेविएशन कैसे होता था, डेविएशन होता कैसे था, ये मेरा प्रिज्म होता है, ये ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है, ये ऐसे निकलता है। ठीक है, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइन सीधा चला जाता, एक्चुअल लाइन ये है, ये सीधा जाना था, तो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। इसने क्या किया, दिमाग ये अलग लगा दिया ना, ये थोड़ा सा सोनिया का 6 आ रहा है। ठीक है, इसने थोड़ा सा अलग लगाया दिमाग, इसने ये किया, इधर गया, और ये डेविएट होने वाला था, नीचे डेविएट होने वाला था, इसने इससे उल्टा उल्टा डायरेक्शन में एक और प्रिज्म लगा दिया। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होता है ना, ये ऐसे जाकर के ना ऐसे निकल जाता है, यानी ये लाइन जो ओरिजिनल जो निकलने वाला था और जो फाइनली जो निकला, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाता है ना, पैरेलल, पैरेलल, अब ये कभी नहीं मिलेगा। दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन जो हो गया वो 0 डिग्री हो गया। ठीक है, हम सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, एक बार फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई करेंगे, डेल्टा मिनिमम बराबर μ-1 इंटू ए, एक बार इस प्रिज्म के लिए अप्लाई करेंगे, एक बार इस प्रिज्म के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों को घटा देंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बराबर 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि नेट एंगल यही था ना, एंगुलर डेविएशन 0 हो गया, यही था, ये सवाल यही कह रहा है। विदाउट डेविएशन है ना, विदाउट डेविएशन लाइट जो आता है वो बिना डेविएशन का जाता है ना, विदाउट डेविएशन नेट डेविएशन कितना हो गया, 0 हो गया। चलो भाई आ जाओ शुरू करते हैं, सबका आंसर आ रहा है 6 डिग्री ना, यस, A1 - A2 सबका आ रहा है। चलो भाई, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, कैसे ये नेट डेविएशन 0 क्यों हो रहा है। ये प्रिज्म सीधा रखा हुआ था, अगला प्रिज्म उल्टा रखा जाता है। ठीक है, अगर ये कॉम्बिनेशन आप बनाओगे ना, तो बेसिकली लाइट जो है ना वो डेविएट नहीं करता है, सीधे चला जाता है। चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको, पहले इसको लिए लगाएंगे फिर उसके लिए लगाएंगे। पहले के लिए क्या करेंगे भाई, डेल्टा m1 के लिए μ-1 इंटू ए μ1 और a1 लेते हैं, आ जाओ। A thin prism having refracting angle 10 is made of glass of refracting index 1.42। तो बेसिकली डेल्टा m1 की वैल्यू जो है वो 1.42 -1 इंटू 10 डिग्री है। चलो डेल्टा m2 बताओ भाई,
डेल्टा M2 की वैल्यू है 1.7, 1.7 -1 इंटू एंगल, ये मुझे नहीं पता, यही मुझे निकालना है। ठीक है, चलो मैंने क्या बताया, फॉर विदाउट डेविएशन, फॉर नो डेविएशन, कोई डेविएशन ना हो, इसके लिए आप क्या करोगे, डेल्टा M1 माइनस डेल्टा M2 बराबर जीरो कर दो। जीरो करोगे तो ये आएगा 1.42 -10 डिग्री बराबर 1.7 -1 इंटू ए। ठीक है, इसकी वैल्यू, हाँ इसकी वैल्यू 0.42 और इसकी वैल्यू 0.7, ठीक है, इंटू ए। हाँ जी, 6 डिग्री कैसे आ रहा है भाई, कुछ गलत कर रहे हैं क्या? 6 डिग्री कैसे आ रहा है? ओके ठीक है ठीक है ठीक है, 42/70 आ रहा है ना, ए बराबर ये 0, अच्छा मैं 0.6 डिग्री आ रहा है, अच्छा हाँ ए से मल्टीप्लाई भी तो होगा, इंटू 10 है ना, यहाँ पे इंटू 10 है, इंटू 10, तो ये हो गया इंटू 10, ए बराबर 6 डिग्री आया, 6 डिग्री आया। ठीक है, बताओ भाई किसी को डाउट है तो पूछो, कोई ओम बन रहा है आपसे ओम, और लोग बताओ भाई, प्रेम बना आपसे, नहीं बना प्रेम? नेहा बताओ, सोनिया का तो ठीक है, और लोग बताओ भाई। हाँ जी, जय आपसे बन रहा है जय? 0.7 कैसे आया, सब्ट्रैक्ट करेंगे जय? हाँ ठीक है, सब्ट्रैक्ट देखो कैसे आया, 0.7 कैसे आया देखो, हाँ 0.7 कैसे आया देखो। क्या करना है, बेसिकली आपको डेल्टा M1 बराबर डेल्टा M2 करना है। ठीक है, डेल्टा M1 बराबर डेल्टा M2 करना था। डेल्टा M1 के लिए आप क्या यूज करोगे, देखना डेल्टा M1 के लिए आप क्या यूज करोगे, पहले प्रिज्म का म्यू -1 इंटू पहले प्रिज्म का एंगल, दूसरे प्रिज्म का म्यू -1 इंटू दूसरे प्रिज्म का एंगल, A2 A1। पहले प्रिज्म का जो म्यू है वो दे रखा है 1.4 -1 इंटू 10 डिग्री बराबर दूसरे का दे रखा है 1.7 -1 इंटू A2। ठीक है, ठीक है, यहां से इसको सॉल्व करना, ये आएगा 0.42 इंटू 10 डिग्री बराबर 0.7 A2। यहाँ से A2 की वैल्यू जो है ना वो 6 डिग्री आती है। सब्ट्रैक्ट क्यों किया, म्यू माइनस, ये तो फॉर्मूला मैंने बताया है ना, मैंने फॉर्मूला बताया ना, डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है म्यू -1 इंटू ए होता है, इसलिए सब, अच्छा सब्ट्रैक्ट क्यों किए, डेल्टा M माइनस डेल्टा 1 क्यों किए, ओके, डेल्टा M1 माइनस डेल्टा M2 बराबर 0, ये क्यों किया, ये सवाल है आपका प्रेम, ये क्यों किया, ये सवाल है आपका, है ना? तो मैंने आपको बताया ना, हाँ मैंने आपको बताया ना, सवाल, हाँ अंकित बोलो। सवाल, क्वेश्चन। क्वेश्चन अंकित ऐसा था ना, देखो क्वेश्चन क्या मैं बता रहा हूँ, ये पहला प्रिज्म है, ठीक है, पहला प्रिज्म है, पहले प्रिज्म से लाइट गया होगा, कुछ इधर गया होगा और कुछ नीचे आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, जब दूसरी बार जो लाइट आ रहा था ना, इसके सामने एक मैंने उल्टा प्रिज्म रख दिया, मैंने क्या किया, उल्टा प्रिज्म रख दिया ना, ये उल्टा रख दिया, तो अब लाइट कुछ ऐसे इंसिडेंट करेगा, कुछ ऐसे जाएगा और ये फिर ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो ये जो निकला ना, ये निकला, जो ये लाइट निकला, ये बिल्कुल ये जो लाइट आ रहा था ना इसके पैरेलल निकलता है, ये सवाल बोल रहा है, ये सवाल बोला आपका। ठीक है, और ये दोनों लाइट्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो पहला वाला कुछ डेविएट किया होगा, पहला लाइट का डेविएशन मान लो, ये डेविएशन पहला लाइट का है, इसको मान लो डेल्टा M1। ठीक है, और दूसरे लाइट का डेविएशन क्या है, उल्टे डायरेक्शन में डेल्टा 1 है, उल्टे डायरेक्शन में ये हो गया ना, डेल्टा M1 होता है उल्टे में। ठीक है, माइनस डेल्टा M2 मान लो, बेसिक, अल्टीमेटली ये दोनों मिल करके कितना, दोनों के बीच का एंगल कितना है, इसके इसके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो दिस माइनस दिस बराबर 0 डिग्री आएगा। ठीक है, ऐसे होता है। बताएं भाई, और किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, समझ में आया मैंने डेल्टा M1 माइनस डेल्टा 2 0 क्यों किया?
सर A1 एंड A2 तो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, हाँ ठीक है। तो फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल कैसे हुआ? रिफ्रैक्टिंग एंगल कैसे हुआ? नहीं, रिफ्रैक्टिंग एंगल मैं कहाँ बोल रहा हूँ? मैंने रिफ्रैक्टिंग एंगल बोला भी नहीं है। नहीं, मैंने रिफ्रैक्टिंग एंगल नहीं बोला। ये जो देखो होता क्या, फॉर्मूले पे आप नहीं, अभी होता क्या है कि फॉर्मूला अगर डिराइव करने जाओगे तो सब एक्सप्लेन हो जाता। होता क्या है, अगर ये प्रिज्म है ना, देखो अगर ये प्रिज्म है, बेसिक सबसे बेसिक फॉर्मूला कहाँ से आओगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एंगल ऑफ प्रिज्म, यस। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। ये इसका नॉर्मल, लाइट यहाँ से आया, यहाँ पे गया, और फिर इसका नॉर्मल ये रहा होगा, तो नॉर्मल से कुछ अवे भागा, ये भागा ये। ठीक है, अगर ये प्रिज्म नहीं होता, ध्यान से सुनो, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट सीधा चला जाता क्या? लाइट सीधा चला जाना था भाई इसको। ये प्रिज्म इसका रास्ता रोक दिया, लाइट को बेंड होना पड़ गया। तो ये जो एंगल बना ना, ये जो कायदे से अब इसको पीछे करो, और ये जो एंगल बनता है, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। इतना ही तो डेविएट किया, लाइट को जाना था सीधा, लाइट को आपने प्रिज्म से मुलाकात करवा दी, लाइट मुड़ गया इस तरफ। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, यही एंगल ऑफ डेविएशन आया। एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है μ-1 इंटू ए। ए यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं है। जिस प्रिज्म को आप ले रखे हो ना, जिस प्रिज्म का एंगल जितना रहेगा, अलग अलग प्रिज्म के लिए अलग अलग एंगल आएगा, अलग अलग प्रिज्म के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ, ये फॉर्मूला आप कैसे आया नहीं आया हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं, बस ये है। ठीक है, तो ए एंगल ऑफ प्रिज्म है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं है। ये फॉर्मूले में ही एंगल ऑफ प्रिज्म लिखा जाता है, मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ लिख रहा हूँ? समझ में आया? ये फॉर्मूले में ही एंगल ऑफ प्रिज्म है, फॉर्मूले में ही ये म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ। या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ ही नहीं रहा है कहीं भी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में सोच क्यों रहे हो? ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, जिस प्रिज्म का भी एंगल जो रहा होगा ना उसको हमें लेना होता है। ठीक है, चलो अब एक और सवाल सॉल्व करते हैं। इस सवाल को, ये आपका होमवर्क है, देख लेना इसको आप लोग, ठीक है? सेम सवाल है, चलो यहाँ से आते हैं। हाँ जी, ये सवाल मैं बता चुका हूँ ना, लास्ट क्लास में मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इस पे भी 3-4 सवाल पूछा जा चुका है, 3 या 4 बार। देखो ये क्या है, ये देखो ये स्लैब है ना, ये एक स्लैब है, टी लेंथ का मैंने स्लैब ले रखा है, टी लेंथ का एक स्लैब ले रखा है। जो पार्टिकल है ना, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन या इससे पहले वाला, इससे पहले वाला क्वेश्चन या यही वाला क्वेश्चन जो था ना, वो ये था, ये क्वेश्चन था जिसमें मिनिमम डेविएशन था। यहाँ देखो विदाउट डेविएशन लिखा हुआ है, हाँ ये देखो यहाँ विदाउट डेविएशन लिखा हुआ है ना, ये विदाउट डेविएशन है। हाँ, यानी ये डेविएस, आपने सर एक चीज और भी तो कर रखी है ना सर। हाँ। अगर जब आप उसमें नीचे कैलकुलेशन में गए थे, हम्म। 1.42 -1 का रखा ना, तो हाँ आगे वाले में क्या रखा म्यू, वो डेल्टा M2 वाले में 1.70 करके है क्या कुछ? हाँ हाँ, ये है ना 1.7 - 1। ये जीरो क्यों, जीरो जीरो गलत लग रहा है ना सर? यहाँ ये जीरो, नहीं, ये और नीचे वाला, 2 लाइन नीचे चले जाइए, 2 लाइन नीचे, ये वाला यही यही। सही है, कैलकुलेशन सही है, यस सर, करेक्ट है तो। सही यस है सर। अंकित, सही है, कहीं गलत नहीं है। ये बचा सर 0.42 × 10, ये तो इधर हो गया, यानी कि ठीक ये है, हो गया 42। हाँ, और इधर तो 1.7 - 1 से 0.7 घटेगा, जीरो हटा 7 दो। बचा ना। हाँ, तो जीरो लिखने से क्या फर्क पड़ता है अंकित? हाँ, 6×7 = 42 हो गया, ठीक है। ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ जी, ये सवाल था, ठीक है। तो आपको यहाँ पकड़ना था ना, विदाउट डेविएशन का मतलब होता है जीरो डेविएशन। दोनों प्रिज्म का कुछ ऐसे कंबाइन किया गया था ना कि नेट पैरेलल ही जाता था, ऐसा बनाया गया था प्रिज्म को। चलो आ जाओ अगले सवाल पे आते हैं, ये आप कर लेना। हाँ, इस पे आता, मैं इसकी बात कर रहा था ना। देखो ये सवाल अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, ठीक है। देखो ये इसका, यहाँ पे कोई पार्टिकल रखा हुआ था, यहाँ, क्या है यार, कभी कभी ना पता नहीं क्या हो जाता है। देखो यहाँ पे पार्टिकल रखा हुआ था, मैं मान लेता हूँ वो एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ था। इसका ओरिजिनल ओरिजिनल डेप्थ कितना है? एक्स है ना, एक्स है। इस साइड से अगर कोई देख रहा है, मान लो कि कोई बंदा जो है ना वो यहां से देख रहा है, ठीक है, तो उसके लिए एक्स दिखेगा। कोई बंदा इस तरफ से देखेगा, ठीक है, तो इसके लिए डेप्थ कितना हो जाएगा भाई? T - x हो जाएगा क्या? यहाँ पे पार्टिकल है ना, ये हमारा बूंद, समझ में आ रहा है? ये पूरा जो, ये जो था ना, ये स्लैब या जो भी है, बबल ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब की मोटाई मैंने टी मानी हुई है।
ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ बराबर म्यू होता है ना। ये फॉर्मूला को 2 बार लगाना है। एक बार अगर आप यहां से देखोगे तो लगाना है, एक बार यहां से देखोगे तो लगाना है। ठीक है, जब यहां से देख रहे हो तो 5 सेंटीमीटर आपको दिखा था ना, तो 5 सेंटीमीटर जो दिख रहा होता है ना, ये अपरेंट होता है, ये रियल नहीं होता है। 5 सेंटीमीटर अगर आपको दिखा है तो ये अपरेंट है, तो पहले के लिए अब इधर से देखा तो उसको 5 सेंटीमीटर दिखा, नीचे से देख रहा है तो इसको 3 सेंटीमीटर दिख रहा है। ये जो दिख रहा है ना, ये बोला कि एन एयर बबल इन अ ग्लास स्लैब विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस इज 5 सेंटीमीटर डीप, ये 5 सेंटीमीटर डीप है व्हेन व्यूड फ्रॉम वन सरफेस। एक तरफ से देखा तो इसको 5 सेंटीमीटर दिखा, दूसरी तरफ से देख रहा है तो 3 सेंटीमीटर देख रहा है, और ये 5 दिख रहा है, ये भी अपरेंट होता है, ये सारा अपरेंट है। ये लग रहा है उस बंदे को, वो जो ऊपर से देख रहे हो ना, जब तो तुमको लगेगा कि ये 5 सेंटीमीटर पे है, नीचे से देखोगे तुमको लगा कि भाई ये 3 पे है, बट एक्चुअली ये कुछ और रहा होगा। ठीक है, चलो एक बार ऊपर वाले सरफेस के लिए लगाओ, तो आ जाओ ऊपर वाले सरफेस के लिए अच्छे से लगाओ दिमाग लगा के। देखो रियल कितना था, रियल एक्स है ना, रियल डेप्थ एक्स था, दिखा कितना उसको, 5 दिखा, बराबर म्यू, इस मीडियम में कुछ म्यू रहा होगा, मान लो म्यू। ये पहला इक्वेशन। चलो नीचे दूसरे वाले से आते हैं, इधर से आते हैं, नीचे वाले से आओ। नीचे वाले का रियल कितना है, t माइनस एक्स है। ठीक है, दिखा कितना उसको, अपर एंड दिखा 3, बराबर म्यू। ये दूसरा इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व, इन दोनों को, ठीक है ये दूसरा इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करोगे आंसर 12 आएगा। करके देखो तो जरा, सभी करें, दोनों इक्वेशन सॉल्व करो भाई, मुझे टी की वैल्यू चाहिए ना। ग्लास थिकनेस ऑफ द स्लैब, स्लैब का थिकनेस टी इज द स्लैब थिकनेस, ये पूछ रहा है। बताओ किसी को ये सवाल समझ में नहीं आया तो बोलो, बहुत ही आसान सवाल है, ऐसे ऐसे सवाल अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी, बताइए आंसर आ रहा है क्या, किसका आंसर आया है बताओ। सी, हाँ नेहा, राइट आंसर, नेहा राइट आंसर। और लोग बताओ भाई, सभी अटेम्प्ट करो, सभी अटेम्प्ट करो, टाइम लो और अटेम्प्ट करो, घर पे जाके अटेम्प्ट नहीं करना है, अभी भी घर पे अटेम्प्ट करोगे तो फिर समय ही कितना बच रहा है, घर पे अटेम्प्ट करोगे, अच्छे से बताओ, मैं टाइम दे रहा हूँ ना। हाँ जी, ओम का भी आ रहा है ना, ठीक है, 12 आना चाहिए इन दोनों को सॉल्व करके। सवाल समझ में आ रहा है, सवाल समझ में आया, और यस सर। ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है ये समझ में आना चाहिए ना। ये बहुत कंफ्यूजिंग फॉर्मूला है, अपरेंट कब लेना है, रियल कब लेना है, ये समझ में नहीं आएगा। जो आप देख रहे हो ना, जो आपको दिखा वो अपरेंट दिखता है, वो रियल नहीं होता है। ठीक है सर, गुड। जो आप देख रहे हो, ये बोला कि ऊपर से देखा तो इसको 5 दिखा था, ये अपरेंट है, ये रियल नहीं है। ये आपको लगा ना कि वो 5 है, वो 5 पे नहीं रहा होगा, वो डेफिनेटली कुछ और पे रहा होगा। जब इस तरफ से देखा तो उसको 3 दिखा, वो 3 पे भी नहीं रहा होगा, उसका रियल कुछ और ही होगा। समझ में आया, ये पॉइंट मेरा समझ में आ रहा है भाई। वो 5 जो आपको बोला, ये बोला कि जब मैं ऊपर से देखा तो मुझे 5 दिखा, ये 5 नहीं है, सॉल्व कर ये अपरेंट है, इसका सर, रियल सॉल्व कुछ, कर हाँ इसका रियल कुछ और रहा होगा। ये 3 पे था, इसका रियल कुछ और रहा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हाँ जी, चलो ये बहुत ही हल्का सवाल है, प्लीज इसको बनाओ, इसका फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ इसका, इसको प्लीज आप बनाओ। म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2, और डेल्टा एम बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई हम नहीं करेंगे, हम इसको अप्लाई करेंगे ना, इस वाले को अप्लाई करेंगे। क्यों, इसको क्यों नहीं अप्लाई करेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल कहीं नहीं बोल रहा है ना, हम इसको अप्लाई करेंगे। ए की वैल्यू जब स्मॉल होती है तब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये हम कब अप्लाई करते हैं, व्हेन एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी 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 स्मॉल। चलो इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, आंसर जो बोल रहा है ना क्वेश्चन वो करो, देखो आंसर आएगा, भरोसा रखो। ठीक है, आपको डेल्टा एम निकालना है, इस फॉर्मूले से आपको डेल्टा एम निकालना है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, और ये फॉर्मूला अप्लाई मत करना ना, इसको नहीं अप्लाई करना। अब भरोसा रखो, आंसर आएगा, करके देखो, इस फॉर्मूले को अप्लाई करो ऊपर वाले को। मैथ्स, ये मैथमेटिक्स है, कुछ भी फिजिक्स नहीं है, मैथ्स है इसमें। म्यू की वैल्यू दे रखी है कॉट ए बाई टू ना, म्यू की वैल्यू दे रखी है कॉट ए बाई टू, कॉट ए बाई टू बराबर साइन
ए प्लस डेल्टा एम बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। बस यही है, इसमें से डेल्टा एम मुझे निकाल के दिखाओ। फाइंड डेल्टा एम, निकालो भाई। टेक योर टाइम, निकालो इसको, कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप पे भरोसा रखो, फॉर्मूला सही अप्लाई कर रहे हो, ये भरोसा होना चाहिए ना भाई। पता चला फॉर्मूला लगा रहे हैं, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। जो करना है करो, इसको निकाल के दिखाओ। सॉल्व करो, सभी करेंगे सॉल्व। अब मैथ्स सॉल्व नहीं करने आ रहा है यार, तो फिर फिजिक्स वाला टीचर को मत दोष देना कि सर आप फिजिक्स नहीं अच्छा पढ़ाते हो। ये मैथ्स है, इसके बाद मैथ्स है। भाई कर रहे हो ना सब ऐसे? ऐसे ही तो नहीं बैठे हो। हाँ जी, बी। चलो भाई, एक का तो बी आ रहा है, और बी बताएं आ भाई। रहा है माइनस, हाँ बी आ रहा है सर। चलो, बी और है। लोग, हाँ ठीक है अंकित, और लोग बताएं भाई। सी आ रहा है जय का, ओके। चलो भाई, और लोग वेरीफाई करो भाई। सी आंसर हो सकता है। सी आंसर हो सकता है क्या? नहीं, आई थिंक बी इज द राइट आंसर। नेहा का भी बी आ रहा है, हाँ मुझे भी लग रहा है बी होगा। जय, फिर से देखो जय, बी होगा। फिर से देखो, बी होगा। बी, बी आंसर है। निकालो भाई, सभी निकालो। चलो आ जाओ, मैं निकालता हूँ। मैथ्स है इसमें, कुछ मतलब क्या ही, फिजिक्स तो कुछ है नहीं इसमें। चलो, देखो भाई, कॉट ए बाई टू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। कॉट को लिख सकते हो कॉस ए बाई टू बाई साइन ए बाई टू। दिस इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू। ये और ये कैंसिल हो गया ना, तो बेसिकली मेरे पास आ गया कॉस ए बाई टू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। ठीक है, कॉस ए बाई टू को क्या लिख सकते हो? साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हो क्या? साइन 90 प्लस ए बाई टू लिख सकते हो। ठीक है, 90 माइनस ए बाई टू, 90 माइनस ए बाई टू कर दो, 90 माइनस ज़्यादा सही है। 90 माइनस ए बाई टू कॉस ए बाई टू हो जाएगा। ठीक है, बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। ठीक है, चलो, साइन साइन कैंसिल हो गया, यहाँ से आया 90 माइनस ए बाई टू बराबर ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ एलसीएम लोगे तो ये आएगा 180 माइनस ए बाई टू बराबर ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। टू टू कैंसिल हो गया, यहाँ से डेल्टा एम की वैल्यू आ गई 180 माइनस टू ए। ठीक है भाई, बताओ सबको समझ में आया? ठीक है, चलो आ जाओ आगे देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर बी आ रहा है ना। चलो, सर इसमें प्लस भी तो लग सकता है, एक बार पीछे करेंगे एक बार। बताओ।
आ गया आ गया आ गया आ हम्म गया, ये वाला हम्म। -2 दो से दो कैंसिल हुआ। ठीक है। अच्छा ठीक है, ये -180 180 माइनस ए है ना सर, तो ये इधर आके -2 ए हो जाए, ठीक है। चलो, ये सवाल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। ये लाइट नॉर्मली आ रहा है, देखो ध्यान से, मैं इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये तीनों लाइट जो होंगे, ब्लू ग्रीन और रेड, तीनों जब आ रहा होगा दूसरे सरफेस पे इंटरसेक्ट करेगा ना, दूसरे पे नॉर्मली आ रहा है तो डेविएट नहीं करेगा। पहले वाले सरफेस पे तो कोई डेविएशन नहीं होगा क्योंकि नॉर्मली आ रहा है, तो तीनों लाइट दूसरे पे भी ऐसे ही जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे 45 डिग्री दे रखा है ना, ये 45 दे रखा है, तो ये तीनों भी 45 डिग्री आएगा। ठीक है, और ये भी मेरा 45 आएगा। तो तीनों के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग दिया गया है ना, रेड के लिए, ब्लू के लिए और ग्रीन के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। तो आपको इस सरफेस पे जो दो लाइट है ना, ब्लू और ग्रीन जो है ना, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर, रेड जो है ना वो सफर नहीं करेगा। रेड जो है ना वो बाहर निकलेगा। रेड रेड जो है ना वो बाहर निकलेगा, बाकी दोनों का दोनों लाइट जो है ना वो अंदर चला जाएगा। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दो लाइट सफर करेंगे। ब्लू वाले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करेगा, जी भी करेगा, और ये रेड वाला नहीं करेगा ना, ये रेड बाहर निकलेगा। यही इसको डिफ्रेंशिएट करने का तरीका है। इसको TDIR यूज करना, स्नेल्स लॉ यूज करना, स्नेल्स लॉ इस सरफेस पे, दूसरे वाले सरफेस पे, पहले सरफेस पे तो स्नेल्स लॉ यूज करने का कोई जरूरत ही नहीं, पहले पे तो सीधा आएगा सीधा जाएगा, क्योंकि नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है, तो नॉर्मली में तो डेविएट करने का सवाल ही नहीं है, लाइट डेविएट करेगा ही नहीं। ठीक है, करना उसको। हाँ जी, इस सवाल को सिंपल है, प्रिज्म का सिंपल सिंपल सवाल है, देखो 2014 का सवाल है। बहुत सवाल मैंने डाल रखे हैं, करीब 30-40 सवाल मैंने डाला हुआ है प्रिज्म का। प्रिज्म से सवाल आएगा, याद रखो, एक सवाल तो आएगा ही आएगा। तो आपको अगर ये चारों फॉर्मूले हैंडी हो, चारों फॉर्मूले समझ में आ रहा है, याद हो रहा है, तो आएगा, है ना। ए बराबर R1 + R2, एक फॉर्मूला ये हो गया। फिर म्यू का फॉर्मूला आ रहा था sin A + Δm/2 डिवाइडेड बाई sin A/2। और मिनिमम डेविएशन का एक और फॉर्मूला आ गया, μ-1 × A। ये स्पेशल है ना, ये स्पेशल कब यूज करना है इसको, व्हेन A इज वेरी स्मॉल, व्हेन A इज वेरी स्मॉल। बस ये तीन फॉर्मूले आपको अगर है तो 30 सवाल मैंने डाला हुआ है, प्रिज्म का 30 सवाल है, ये तीन फॉर्मूले पे 30 सवाल बन जाएंगे। बाकी स्नेल्स लॉ आपको यूज करना आना चाहिए, स्नेल्स लॉ यूज करना आना चाहिए। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आना चाहिए, यही सब तो है भाई। एक सवाल इतना जो मैं लिख रहा हूँ ना, इसमें से एक सवाल तो आएगा ही आएगा, लेकिन वही है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। फिर देखो वही सवाल है, सफरिंग रिफ्लेक्शन एट सिल्वर, सेम रिपीट कर दिया, PMT ने रिपीट किया हुआ है ये सवाल। ये देखो, ये सवाल रिपीट किया हुआ है PMT, यहाँ से डाला, यहाँ गया, तो ऐसे गया ऐसे गया, ये सिल्वर किया हुआ था, इसको अगर सिल्वर कर दिया तो ये लौट भी गया, इसी पाथ से लौट गया। तो यहाँ से ए बराबर जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, R1 + R2 जो आया था, इसमें R2 को आपको क्या मान लेना है, 0 लेना है। 0। और R2 0 कैसे हो रहा है अभी भी ये नहीं समझ में आया, तो प्लीज घर पे जाकर के इसको और बड़ा पिक्चर बनाओ, इस प्रिज्म को और बड़ा बनाओ, और बड़ा बना के देखो तो R2 0 आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, R2 0 देखना उसको। चलो इसको भी सॉल्व कर लेना है, सेम सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तीसरा, ये थर्ड टाइम आया ना ये क्वेश्चन, 3 टाइम्स आया जहाँ पे R2 0 हो रहा है, तीसरी बार आया है ये। हाँ जी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम आंसर ये है इसका, रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम सेम रिपीट किया हुआ है, 12 में और 16 में, 4 साल बाद इसको रिपीट किया था। हाँ जी, बताइए। देखो 2011 में क्या सवाल पूछा है, कितना हल्का सवाल पूछा है, 11 का सवाल, बताओ कौन है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं यूज हो रहा है उसमें, वो बताना है। ए, ए ओके, राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर, यस यस यस। ठीक है, बाकी मिराज जो बनता है हॉट समर डेज में, अभी देख रहे हो कितनी गर्मी पड़ रही है, यस यस, राइट राइट, ए इज द राइट आंसर। मिराज को भी आप टोटल रिफ्लेक्शन से, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, डायमंड का चमक जो होता है ना, डायमंड के अंदर की जो जो वो रिफ्लेक्ट करता है, उसको भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक बार अंदर जाता है ना डायमंड के अंदर, मान लो कि ये कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, लाइट एक बार अंदर गया ना, तो फिर ये गया, अब ये ना बाहर में एयर है और अंदर में लाइट, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अराउंड 2.4 होता है, तो ये बाहर ना जा करके फिर इसको अंदर भेज देता है। अब यहाँ से फिर ये बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, फिर ये बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर अंदर आ रहा है,
फिर अंदर अंदर ही ये कुछ ना रोटेट करता रहता है। एक बार लाइट अंदर जाता है ना तो वो बाहर निकल ही नहीं पाता है। तो ये इसका प्रिंसिपल है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। डायमंड इसी वजह से चमकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इसमें। वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर भी आपको पता होगा, ये पाइप होता है ना। इस पाइप में एक बार लाइट जो यहाँ से जो सेंड किया जाता है, सिग्नल, लाइट नहीं सेंड किया जाता है, बेसिकली सिग्नल सेंड किया जाता है। सिग्नल जो पहली बार जो भेजा जाता है ना, वो कुछ ऐसे भेजा जाता है, इस एंगल पे भेजा गया होगा। ठीक है, कोई एक एंगल होगा, इस एंगल पे एंगल ऑफ इंसिडेंस रहा होगा। ठीक है, लाइट जो है ना वो बाहर जाना तो चाह रहा था, लेकिन ये रेयर मीडियम है, ये फिर लाइट अंदर आ जाता है, फिर लाइट अंदर, फिर लाइट अंदर करते करते, और इस तरह से हमारे पास सिग्नल्स आते हैं। ऑप्टिकल फाइबर इसलिए यूज किया जाता है टेलीफोन वायर्स वगैरह में, या फिर है ना, सब में इसी यूज किया। अरे ऑफ लाइट में दिस, चलो भाई बताओ, बता सकते हो, बहुत आसान, एक बार स्नेल्स तो लगाना है बस। ये मुझे नहीं पता है, स्वर ये नहीं पता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। डायमंड को पहचानने का दूसरा तरीका होगा, ये कोई तरीका नहीं होना चाहिए। पता नहीं, कुछ कह नहीं सकता हूँ। चलो इसको बनाओ, स्नेल्स लॉ अप्लाई करो तो जरा, एक बार अप्लाई कर लो किसी एक सरफेस पे, बताओ अप्लाई करके। ये मेरा सरफेस है, ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, म्यू में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, म्यू में ट्रेवल कर रहा है, यहां से आया और ये लौट गया ना। दिस इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। निकाल रहे हो भाई? ये 45 दे रखा है ना, ये 45 दे रखा है, ये 45 दे रखा है ना। इसका म्यू आपको वन लेना है, ये एयर है, एयर का म्यू वन होता है, इसका म्यू आपको निकालना है। किसी का आंसर आया भाई? बताओ, बहुत आसान सवाल है। 45 की वैल्यू होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 की वैल्यू 1.4 होता है, बी आंसर आएगा। आई थिंक ये सी आना चाहिए, सी आना चाहिए, बी नहीं आएगा, सी आएगा। ठीक है, ये तीनों जो वैल्यू है ना, ये तीनों जो वैल्यू है 1.25, 1.33 एंड 1.4, ये तीनों वैल्यू जो है ना, वो जो आपका म्यू आ रहा है, म्यू बराबर 1/sin आई ऑफ क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू जो है ना, साइन आई ऑफ क्रिटिकल एंगल दे रखा है, साइन 45 डिग्री दे रखा है, साइन 45 दे रखा है, इसका मतलब म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.414। ठीक है, तो म्यू का वैल्यू इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्ट करेगा, इससे कम, ये तीनों की वैल्यू इससे कम है। ठीक है, ए, बी और डी की वैल्यू, सी, यस नेहा, राइट, राइट राइट राइट। ठीक है, इससे ज्यादा म्यू दोगे तब तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो आ जाओ, आगे आते हैं। हाँ भाई, बहुत हल्का सवाल है, मतलब इसमें क्या ही बताएं, बहुत हल्का सवाल है, वही फॉर्मूला आपको वही अप्लाई करना है। चलो फॉर्मूला लिख लो तो, एक बार और लिखो तो भाई, मेरे साथ लिखो तो। म्यू का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। चलो बताओ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है भाई? 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट इन, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? सी बराबर न्यू एन लेमडा होता है ना, न्यू लेमडा होता है ना, न्यू दे रखा है, लेमडा दे रखा है, तो 2 × 10⁻14 इंटू 5000, सी आंसर आ रहा है, बी आ रहा है सोनिया का। देखो भाई बी आ रहा है क्या, देखना, देख के बताओ, 5000। जी हाँ सर। ओके, 5000 इंटू 10⁻−10। ठीक है, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू जो है ना, 5 × 10, बी नहीं आ रहा है यार, बी कैसे आ रहा है भाई? सर ऑप्शन सी आ रहा है।
अरे भाई ये सी कैसे आएगा? अच्छा हाँ सी आ रहा है ना, राइट। सी आएगा, बी कैसे आएगा? सी आएगा। हाँ नेहा सी आएगा। बी अंकित आपका बी आ रहा है क्या? अंकित सी आएगा, अंकित वही मैं भी कर रहा हूँ, सी आएगा 3। सी आएगा भाई, आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ठीक है। फॉर्मूला बार बार लिखा करो प्लीज, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत फायदा होगा, प्लीज लिखा करो बार बार ये फॉर्मूला। 10 सर, ये पीछे करना। हाँ 10 यानी कि यहाँ 4 बच गया। क्या? इसमें 2 10 की पावर 4 बची है ना, 10 में 14 में से 10 गए हाँ यहाँ ठीक से, है, 4 बचा। 4 बची। हाँ 4 में से 3 तो ये खा जाएगा ना। 3 तो ये बचा, बचा एक, यानी कि 2 × 5 बन गया। चलो इसको अच्छे से सॉल्व करो कि देखो, ये 10⁻8 ऊपर है, नीचे वाले 10 को लेकर के आओगे तो 10⁻−14 आएगा, और इसको लेकर के आओगे तो 10⁻+10 आएगा। ठीक है, 18, 4 बची, 4 बची। तो 10 8 18, यहाँ पे बचा 10⁻4 जी। इंटू 3 इंटू डिवाइडेड 3। बाई 2 × 5000। तो ये खत्म होगा, तो यहाँ से एक बचेगा। हाँ जी। तो ये आ गया, इसका वैल्यू आ गया 3/10 इंटू 10, एक और है यहाँ पे, तो ये जीरो और ये जीरो भी कैंसिल हो गया, आंसर 3 आ रहा है, कैंसिल होता है हाँ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चलो ये सवाल देखो, बहुत हल्का सवाल है, मतलब क्या बताएं, मैथ है, मैं बोल रहा हूँ ना। मैं ऑप्टिक्स को ना ज्योमेट्री में डाल देना चाहिए, मेंसुरेशन ज्योमेट्री जो पढ़ते थे ना हम लोग, वहां डाल देना चाहिए था ऑप्टिक्स को, फालतू को इसको फिजिक्स में डाल दिया है। कुछ लोड भी कम होता बच्चों का फिजिक्स में। चलो देखो भाई, ये क्वाइन यहाँ पे रखा हुआ है, ये डिस्टेंस 4 दे रखा है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 दे रखा है, वो आपको डिस्प्ले में नहीं दिख रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ की गहराई जो है ना, वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है, सवाल में दे रखा है ना। चलो हाँ जी, चलो अब देखो ये क्या कर रहा है। रे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से लाइट निकला, और लाइट जो है ना वो बाहर नहीं गया, है ना, वो बाहर नहीं गया। तो इस वाले सरफेस पे आपको क्या अप्लाई करना है? स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। लाइट यहाँ से आया और लाइट यहाँ से इधर चला गया। चलो भाई, ये कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस रहा होगा, मुझे नहीं पता एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना गया? ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, दिस इज ओके। आर, ठीक है। चलो और लोग बताएं भाई, सवाल को सॉल्व करो, आंसर आना चाहिए, बहुत ही हल्का सवाल है। चलो तो यहां से सॉल्व करोगे, हाँ लगाओ फॉर्मूला लगाओ, म्यू ऑफ वाटर इंटू साइन आई बराबर म्यू ऑफ एयर इंटू साइन आर। म्यू ऑफ वाटर दे रखा है क्या? नहीं, म्यू ऑफ वाटर नहीं दे रखा। हाउ फास्ट इज द लाइट ट्रेवलिंग इन द लिक्विड, अच्छा चलो, म्यू ऑफ वाटर आपको निकालना है ना, म्यू ऑफ वाटर निकालना है। साइन आई की वैल्यू बताओ भाई, साइन आई की वैल्यू कोई बता सकता है क्या? यही ज्योमेट्री है, साइन आई खेला था इसका, इस सवाल का क्वेश्चन जो था ना वो साइन आई था। साइन आई कोई बता सकता है तो बताओ। साइन आई की वैल्यू मुझे बताओ। अरे भाई साइन आई की वैल्यू नहीं बता रहे हो यार, मतलब मैथ्स ना सच में तुम लोग का पुअर है भाई। रेडियन में सर, रेडियन में अंकित यहाँ फिगर देखो और बताओ साइन वन आई की पॉइंट वैल्यू। सेवन 1.7 नहीं, साइन वन आई की पॉइंट यहाँ, सेवन करके। साइन आई एज अ होल बताओ ना भाई, मुझे साइन आई एज अ होल बताओ, इस फिगर को देख करके बता सकते हो। यार 4×12। बहुत पुअर है यार, कैसे करोगे तुम लोग, बहुत दिक्कत हो रहा होगा। ये फिगर क्या है भाई देखो तो, यहाँ पे ये था ना, यहाँ पे ये रखा हुआ है ना, ये क्वाइन जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है, इसका लेंथ 4 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये नॉर्मल था, ठीक है। ये एंगल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ साइन आई की वैल्यू।
बताओ इसको देख, अगर ये आई है, देखो तो जरा सा, अगर ये आई है तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, इसको चलो, ये 3 था तो ये 3 हो जाएगा, यस, m² - 1, ठीक है, हाँ, ये 3 है तो ये 3 है, ये 4 है तो ये 4 है, अगर ये 3 है ये 4 है, ये 90 डिग्री है तो इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी क्या? यस सर। अब यहां से साइन आई का वैल्यू निकालो, साइन आई बराबर p/h, इसके सामने का जो एंगल होता है वो परपेंडिकुलर होता है, दिस इज p, और हाइपोटेन्यूज दिस इज 5। चलो साइन आई की वैल्यू पुट करो तो यहां से ये आ गया 1/3/5, तो बेसिकली म्यू ऑफ वाटर जो है ना वो आ गया 5/3। चलो अब म्यू ऑफ वाटर मिल गया तो आपसे पूछा है कि स्पीड ऑफ लाइट बताना है इस वाले मीडियम में, इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कैसे निकलता है? तो स्पीड ऑफ लाइट, यस यस यस, लाइट इन मीडियम, इन वाटर, तो स्पीड ऑफ लाइट c/म्यू कर देना। सी की वैल्यू 3 पॉइंट, सी की वैल्यू, भाई ये सब हैंडी आपको होना है ना, स्पीड लेकर के आना है ना। ए आंसर आ रहा है किसी का, ए आंसर आ रहा है क्या? देखो ना भाई बाकी लोग, आपको स्पीड लेके आना है भाई, बहुत स्लो चल रहे हो आप लोग। सी का मतलब है 3 × 10⁸, और म्यू की वैल्यू आई है 5/3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 × 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 5, तो 3 3 9 × 10⁸ बेसिकली ये 1.8 × 10⁸ आएगा। यस प्रेम, राइट, ए राइट आंसर था भाई, जो भी बता रहे थे, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। हाँ जी, देखो फिर से 2004 में रिपीट किया, सोचो ये सवाल चौथा बार आया ना, मैंने बोला था ना ये सवाल चौथा बार आ रहा है, इसमें आपको R2 जीरो करना है, अभी भी घर जाके सोचना ये जीरो कैसे हो रहा है। ठीक है, देखो ये चौथा सवाल है, फिर से ये क्या किया, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, सेम सवाल है एकदम, रिपीट दम एज इट इज, रिपीट कर दे रहा है ये तो, ये गया और ये गया, ये ऐसे गया और ऐसे गया, इस लाइन को ना सिल्वर कर दिया गया था, इसके दूसरे सरफेस को, इसको सिल्वर कर दिया तो जैसे गया वो वैसे ही लौट के आया, इसका आंसर ए आ रहा है 45। हाँ 45 आएगा, ठीक बोल रहे हो, हाँ ये तो सेम सेम क्वेश्चन भी सेम रिपीट किया रहे, हाँ सही, डेटा भी सेम है, राइट राइट, ये तो डेटा भी यस सेम है सर। भाई, हाँ हाँ डेटा भी सेम है। चलो भाई आ जाओ, ये बताओ, बढ़िया सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार, कोई इसको बता सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है, हाँ ए आएगा सोनिया, राइट। बताओ भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। प्रिज्म से एक क्वेश्चन आएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो प्रिज्म। चलो आ जाओ, इसको मैं बता रहा हूँ, आ जाओ इसको मैं बताता हूँ ना, देखो अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। बी, यस यस सोनिया, राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बहुत ही अच्छा सवाल है ये देखो, ये मीडियम था तो इसका कुछ म्यू रहा होगा ना, इसका म्यू रहा, ये इसका नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल, देखो ध्यान से देखो, ये लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुआ, ठीक है, और कुछ नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया, दूसरे सरफेस पे आया, दूसरा सरफेस का नॉर्मल भी कुछ दूसरा हम ले लेते हैं भाई, ये इसका दूसरे का नॉर्मल रहा, ठीक है, तो इस बार जो लाइट निकलेगा ना, इस बार जो लाइट निकलेगा ना वो कुछ दूर भागेगा, ये एयर आ गया ना, तो एयर से अब कुछ दूर भागेगा, बेसिकली ये वाला लाइट जो होता है और वो जो पहले जो लाइट जो इंसिडेंट किया था ना, ये दोनों लाइट पैरेलल होता है, ठीक है, और ये वाला लाइट जो है ना और ये लाइट, दोनों लाइट पैरेलल होता है ना, पैरेलल, ठीक है। आप आप इसको प्रूफ कर सकते हो ना, अगर कभी इच्छा करे प्रूफ करके देख लेना, घर पे जाना और प्रूफ करना, हर चीज मैं नहीं बताऊंगा, इसका कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस रहा होगा, कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहा होगा, इसका कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो आई डैश मान लेना, और ये आर डैश, और ये
आर डैश मान लेना। साबित क्या कर लोगे आप, आई जो है ना वो आर डैश के बराबर है, ये आरडेस आप, इक्वल। हाँ इसको साबित कर देना। दो बार स्नेल्स लॉ लगाना है, एक बार इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करना, एक बार इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करना, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो जब बाहर जब लाइट निकलता है ना तो दोनों पैरेलल, जो पहले वाला जो लाइट होता है ना उसे पैरेलल ही होता है। अब ये इसी पे सेट नहीं करेगा ना, इसको आप किसी भी तरह से आप बना सकते हो। मान लो कि मैंने आपको कुछ ऐसा दिया, ध्यान से देखो, ये सवाल, ये भी सवाल पूछा जा चुका है। ये एक स्लैब था, इसका मान लो कि म्यू 1 मैंने 1.5 दे रखा है, इसका म्यू 2 दे रखा है, इसका म्यू 3 दे रखा है, ऐसे ऐसे मैंने 1 लाख बैठा दिया ना, 1 लाख स्लैब्स में बैठा दिया हूँ। ठीक है, मान लो कि म्यू n, इसका मान लो कि 3.2 दे रखा हूँ, इसको म्यू 2 है, इसका म्यू 3 है। ये लाइट मान लो कि यहाँ पे ये इंसिडेंट किया होगा, सपोज ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, तो मुझे बीच से मतलब नहीं है। अगर मैं पूछूं कि भाई बाहर बताओ कि बाहर लाइट कैसे निकला होगा, ये बताओ बाहर कैसे निकला होगा। ठीक है, तो बाहर जो ये जो लाइट आता है ना बिल्कुल इसी के डायरेक्शन में ही निकलेगा, अंदर में चाहे ये कुछ भी कर ले। मान लो कि अंदर में ऐसे आया होगा, फिर यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ होगा, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, फिर ऐसे पता नहीं कैसे कुछ भी हुआ होगा अंदर में। बाहर में जब ये निकलेगा ना, सेम मीडियम, ये जो मीडियम है एयर, और ये जो मीडियम एयर है, तो बाहर में जब ये निकलेगा ना तो ये लाइन का और ये लाइन दोनों पैरेलल में आएंगे, आएंगे ही आएंगे। वो बार बार अप्लाई करके देखोगे ना वो सेम आएगा। ठीक है, ये बढ़िया, ये भी एक सवाल पूछा जा चुका है, ऐसे ऐसे सवाल आते रहते हैं। चलो भैया, सवाल आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। स्नेल्स तो अप्लाई करना है ना आपने, चलो तो करके बताओ स्नेल्स तो, जल्दी बताओ आंसर, जल्दी। पहले सरफेस पे, पहले इस वाले सरफेस पे स्नेल्स तो अप्लाई करना, पहले सरफेस पे स्नेल्स तो अप्लाई करो, पहले सरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, यहाँ आया, और ठीक है कुछ ऐसे आया होगा। चलो अब ये दूसरे सरफेस पे जब आता है ना, दूसरे सरफेस पे जब आता है ना तो वो बाहर नहीं जा पाता है, ये दिक्कत है इसकी। थीटा पहले सरफेस पे आया 45, इसका आर, चलो सी आंसर आ रहा है, यस, सी इज द राइट आंसर। चलो पहले सरफेस पे जब आप लगाओगे, देखो पहले सरफेस पे जब आप लगाओगे तो ये एयर था ना, तो साइन 45 बराबर म्यू ऑफ जो भी है स्लैब इंटू साइन आर। ठीक है, और ये अगर आर है तो इस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, थीटा बराबर 90 माइनस आर में लिख सकता हूँ क्या, 90 माइनस आर लिख सकता हूँ ना। देखो ध्यान से देखो, अच्छा सवाल है ये। ध्यान से देखो भाई, ये बढ़िया सवाल है। पहले सरफेस पे मैं लगाया तो मुझे ये फॉर्मूला मिला ना, दैट इज योर म्यू साइन आर बराबर 1/√2। ये मुझे फर्स्ट सरफेस से मिला है ना, फर्स्ट सरफेस से, पहले सरफेस से। चलो दूसरे पे आओ, दूसरे सरफेस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, ये आता है थीटा एंगल पे, एंड दिस थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस आर। दूसरे सरफेस पे जब ये इंसिडेंट हुआ तो ये लाइट बाहर नहीं जा पाया, ये लाइट अंदर ही सफर कर गया ना। चलो यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ होगा, तो कैसे हुआ होगा भाई, इसको कैसे लिखेंगे, लगाओ स्नेल्स तो लगाओ यहाँ पे, साइन म्यू मीडियम, मटेरियल में जो भी मटेरियल का मीडियम रहा होगा, इन टू साइन 90 माइनस आर बराबर 1। ठीक है, यहाँ से जो, यहाँ से म्यू कॉस आर बराबर 1, बताना भाई। ठीक है, म्यू साइन आर बराबर 1/√2, म्यू कॉस आर बराबर 1। देखो तो क्या आया, म्यू साइन आर बराबर 1/√2 और म्यू कॉस आर बराबर 1, 1 आया। दोनों को स्क्वायर करो, दोनों तरफ से स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो स्क्वायर करके कितना ऐड करोगे, ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर आर बराबर 1/2, इसको स्क्वायर करो दोनों तरफ, तो ये हो गया म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर आर बराबर 1, दोनों को ऐड करो, तो ये हो गया म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर आर प्लस म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर आर बराबर 1/2 + 1। यहाँ से म्यू स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा
कॉस स्क्वायर आर प्लस साइन स्क्वायर आर बराबर 3/2। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर आर 1 हो जाता है। यहाँ से म्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3/2 और म्यू की वैल्यू आ गई √3/2। ठीक है, चलो बताओ भाई, किसी को डाउट है तो। बहुत ही सिंपल सवाल, 2 बार स्नेल्स को अप्लाई करना था, एक बार इस सरफेस पे एक बार उस सरफेस। हाँ जी बताइए, ये क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। चलो ये बताओ, ट्रांसपेरेंट क्यूब, सेम सवाल, रिपीटेड है ना, रिपीटेड रिपीटेड क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है ये सवाल क्या कर रहा है? सवाल समझ में आ रहा है? पढ़ो पढ़ो और बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताओ। सेम सवाल है भाई, रिपीट किया था इसको। समझ में आ रहा है सवाल? सॉल्व कैसे करेंगे, बस वही है, ये देखो। हाँ ठीक है, ये स्लैब था, देखो ये स्लैब था, इसकी लेंथ मैंने टी मान रखी है। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ से इसका रियल डेप्थ मैं एक्स मान रहा हूँ ना, ये रियल मैंने एक्स माना। इधर से देखा होगा कोई बंदा, इधर से देख रहा होगा तो, ठीक है, एक्स दिखा होगा उसको, उसको दिखा कुछ और होगा, इधर से एक्स है। यहाँ से ये t-x, ठीक है, कोई बंदा इधर देख रहा होगा, इधर से देख रहा होगा तो दिखा होगा वो t-। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? रियल बाई एपरेंट। चलो रियल, पहले पहले का रियल एक्स है। ऊपर से देखोगे, अगर ऊपर से देखोगे तो एक्स दिख, एक्स रियल है। ऊपर से जो देख रहा है उसके लिए एक्स रियल है, लेकिन उसको दिखा कितना? इट्स अपरेंट डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर, 2 दिखा था, बराबर म्यू। ये ऊपर वाले के लिए। नीचे आओ, नीचे जो देख रहा होगा उसके लिए रियल जो है वो t-x है। t-x रियल है, उसको दिखा कितना? नीचे से देखा तो उसको 5 दिखा था, बराबर म्यू। इन दोनों को सॉल्व करना है और फाइंड टी। सर एक मिनट क्वेश्चन दिखा ना। हम्म, बताओ भाई, क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। किसी को डाउट है तो पूछो भाई। चलो इसको आप लोग कर लेना, ठीक है, पता नहीं आंसर, सेम क्वेश्चन है। हाँ जी, रेनबोज किसके कारण बनता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो आपको दिखना ही चाहिए, ठीक है। चलो भाई ये सवाल बताओ, आंसर करो इसका जल्दी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको 50 बार बता चुका हूँ ना, 50 टाइम्स एटलीस्ट मैंने बोला होगा इसको। अब सही से इसका आंसर ऑप्शन बताओ मुझे। मैं कम से कम 50 बार इसको एक्सप्लेन किया हूँ, मैं लिटरली मैं बता रहा हूँ 50 बार एक्सप्लेन किया हूँ। आंसर बताओ इसका, प्लीज सही बताना ना। सर उसका आंसर दिखाना, सर उसका आंसर दिखाना। एक इसका, बार, एक बार। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, उसका आंसर मुझे पता नहीं है अंकित, पता नहीं है। पीछे करो, और पीछे करो। और हाँ, पीछे? और पीछे। हाँ, इसका आंसर ना 10.5 करके आ रहा है क्या कोई आंसर? हाँ, सी है सर इसका आंसर। हाँ ठीक है अंकित, गुड। समझ गया ना, मतलब अंकित को समझ में आ रहा है ना, अंकित समझ गया ना ये सवाल। अब और समझ गया। आपको रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ में अंतर समझना होगा। जो आप देख रहे हो ना वो अपरेंट होता है, वो आभासी होता है, वो आपको लगेगा कि हाँ भाई मुझे तो 2 सेंटीमीटर दिखा, नहीं ये अपरेंट है। जो आप देखते हो वो अपरेंट होता है, रियल इसका एक्स होगा, अंदर में पता नहीं वो कहाँ पे होगा, ये मुझे भी नहीं पता है, रियल एक्स होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि आप जो देख रहे हो ना वो अपरेंट होता है, वो रियल नहीं होता है। मैंने इसमें एक फंडा लगाया है सर, बस और कुछ नहीं। और अलग से लगाया जैसे ये इसकी डेप्थ दे रखी है ना दोनों, ठीक है। 5 हम्म और 2, हम्म, यानी कि x/3 आ गया था, हमें t-x/, वो 2 आ गया था, t-x/5 आ गया था। अच्छा इनकी ठीक है ठीक है मल्टीप्लाई करके प्लस करो, ठीक है ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करके x प्लस हाँ कर ठीक है, दिया बस। बिल्कुल बिल्कुल वो भी सही है। पाँच चलो भाई, पंद्रह हाँ 7.5 और हाँ हाँ, 30। कैलकुलेशन तो इसका आसान ही है, बहुत ही सिंपल दे रखा है। चलो भाई इसका जवाब करो, इसका जवाब करो, सभी करें। भाई मैं पूछ रहा हूँ कोई नहीं जवाब कर रहा है, मतलब 50 बार मैं इस सवाल को बताया हूँ।
मुझे बताओ इसका आंसर ए और डी होगा या नहीं होगा, ये बताओ। ए और डी, क्या ये दोनों होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बताओ। ए और डी आंसर सही है या नहीं है, ये बताओ। ए और डी सही हो सकता है क्या, चांसेस हैं? भाई ए बोल रहा है ना, ए बोला ना कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो म्यू टाइम्स घट गई। डी में भी फ्रीक्वेंसी को घटा दे रहा है, फ्रीक्वेंसी तो कभी घटेगा ही नहीं भाई। हाँ यस ओम, फ्रीक्वेंसी तो कभी घटेगा ही नहीं। तो ए और डी तो भूल जाओ, ए और डी तो कभी होगा ही नहीं। ठीक है। अब बचा बी और सी। बी और सी में मैंने बताया किसी भी, जब आप किसी भी सोर्स में जाते हो तो उसका लेमडा जो होता है ना वो लेमडा बाई म्यू हो जाता है। जो नया वेवलेंथ जो होता है ना, न्यू वेवलेंथ, लेमडा न्यू, लेमडा बाई म्यू हो जाता है। ये आपको सिर्फ सी में दिख रहा होगा। बस बी में, सी में? बी में कहाँ, बी में तो लेमडा लेमडा ही रह गया। सी में बी में तो आंसर लेमडा, इसी। लेमडा को लेमडा ही दिखा रहा, तो बी तो गलत होगा ना भाई, बी तो लेमडा तो मतलब चेंज करेगा। यस प्रमिला, राइट मतलब राइट ठीक है। राइट। हाँ लैग हो रहा है, यस एग्जैक्टली। यस यस, मैं बोल रहा हूँ कि भाई लेमडा जो होता है ना किसी भी मीडियम से, जब दूसरे मीडियम में लेमडा जाता है, मान लो कि ये जो लाइट है, ये लाइट यहाँ ट्रेवल कर रहा है, इसका वेवलेंथ अगर लेमडा है, सपोज करो इस लाइट का वेवलेंथ लेमडा है, और ये म्यू वाले मीडियम में ये चला गया, सपोज करो कि म्यू वाले मीडियम में ये चला गया, तो इसका नया लेमडा जो है ना, लेमडा न्यू, लेमडा न्यू जो है ना वो लेमडा बाई म्यू हो जाता है, म्यू टाइम्स लेमडा घट घट जाता है। चलो इसका आंसर सी होगा। हाँ जी, बताओ भाई, ये बताओ जल्दी से बताओ। सर ऑप्शन है। इसका ऑप्शन ए होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग सवाल था। 94 में ऐसे ही पूछे जाते थे। हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है प्रेम, सबका ठीक। कंडीशन में इजी सर थी सर। रिपीट हुआ। हाँ ये क्वेश्चन फिर रिपीट है, ये पांचवा बार आ रहा है, देखो ये ऑप्शन फिफ्थ सी। टाइम आया ना, फिफ्थ टाइम पूछा हुआ है। 5 बार ये सवाल, सेम सवाल 5 बार पूछा है, और फिर ये डेटा भी नहीं चेंज कर रहा है यार, क्या ही कर रखा है ये लोग, बताओ। डेटा भी नहीं चेंज कर रहा है। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। हाँ इस सवाल का आंसर करो भाई, चलो इसका आंसर करो, जल्दी करो। ए। ए नहीं होगा अंकित, सर ए ऑप्शन नहीं सी होगा होगा। प्रमिला, ए नहीं होगा प्रमिला, सी। सी होगा। क्या है भाई, आप लोग गलती कैसे कर रहे हो, मैंने अभी बताया ना, देखो सेम क्वेश्चन है प्रमिला, आप गलती कर रहे हो। देखो अंकित सेम क्वेश्चन मैंने अभी बोला, घट जाएगा किसी भी मीडियम में अगर पहले जो आया, ये जो आया ये लेमडा से आ रहा था, है ना, जैसे ही दूसरे में गया ना, हाँ जैसे ही ये दूसरे में जाएगा ना, तो अब इसका लेमडा जो है ना, लेमडा न्यू जो है ना वो लेमडा बाई म्यू होगा। यस ठीक है प्रमिला, यानी ये स्मॉलर हो जाता है, कुछ ना कुछ तो घटेगा ही घटेगा। हाँ जी, चलो अब लेंस के सवाल आ गए, अगली क्लास में करें क्या, लेंस, लेंस सर का सवाल है, हाँ बोलो। वो प्रीवियस क्वेश्चन था ना, वो जिसमें एप्रन मतलब स्लैब हाँ का वो लेंथ निकालना था। हाँ, सर उसका सर ऑप्शन डी आता है क्या? 14/3। 14/3 आएगा। आ जाओ देख लेते हैं इसको, करना क्या है, कैलकुलेशन यस एरर सर। होगा जो भी कर रहा है। 10.5 करके आंसर आ रहा है इसका डायरेक्टली। 1 मिनट में बता रहा हूँ। सेवन म्यू है, 7 म्यू 15 दे रखा है, 7 × 15 1.5, 10.5 आएगा, 10.5 इसका है। तो, हाँ इसका तो दूसरा हिसाब भी है सर, 2 की और 5 है ना ये, हाँ हाँ, अपॉन मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो बस। चलो पिछले वाले में भी ऐसे ही है, 3/7 था सर।
हाँ हाँ 3/7 है। चलो ठीक 15 है की ये। पहले। हाँ ठीक है अंकित, अगली क्लास में लेंस, आगे के सवाल लेंस पे है ना, सारे सवाल लेंस पे हैं, मतलब लेंस पे करीब 25-30 सवाल आई थिंक लेंस पे होने चाहिए। तो लेंस पे भी इतने सवाल हैं अभी। आई थिंक ये प्रिज्म पे ना अपने लगभग 30 सवाल हम लोग कर चुके हैं, 30 क्वेश्चंस। प्लीज इसको जाके घर पे प्रैक्टिस करो। प्रिज्म से एक सवाल आएगा ही आएगा, याद रखो, प्रिज्म से एक सवाल आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। अब लेंस हमें शुरू करना है, अगली क्लास में लेंस शुरू करते हैं, ठीक है। लेंस से शुरू करेंगे, लेंस के भी करीब 20-25 क्वेश्चन होंगे मेरे हिसाब से, देखते हैं, ठीक है। ओके चलो 2 बजे मिलते हैं ना, 2 बजे मिले या 1:30 बजे ही मिल रहे? 2 बजे बॉस, 2 बजे। ओके चलो ठीक है 2 बजे। अच्छा ठीक है, मैं वो समझा दूंगा। कौन पूछ रहा है, कोई पूछ रहा है क्या? एक पर एक बार वो, हाँ ठीक है, देखो इसको क्या है, देखो ना सिंपल है। ये है ना, ये दो रिलेशन मेरे पास है ना, देखो तो देखो x/2 बराबर म्यू है, यस सर, वो समझा। ठीक है, और दूसरा रिलेशन क्या है मेरे पास? p माइनस एक्स अपॉन 5 इक्वल्स टू p में। माइनस एक्स अपॉन 5 बराबर म्यू है। हम्म। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो x की वैल्यू 2 म्यू आ गई, हम्म। ठीक है, इसमें पुट कर दो, p माइनस 2 म्यू बाई 5 बराबर म्यू, हम्म। ठीक है। यहाँ से t की वैल्यू जो आ गई वो 5 म्यू प्लस 2 म्यू, ठीक है, t बराबर 7 म्यू, और 7 इंटू म्यू की वैल्यू 1.5 दे यस रखा था ना। यस यस। हाँ यस। 1.5, तो 15 7 जा, ओके सर। ठीक है, सेंटीमीटर। चलो ठीक है 2 बजे मिलते हैं ना, 2 बजे, ओके। ओके सर। बाय बाय थैंक यू बाय। सर, बाय। थैंक यू गाइस। बाय बाय बाय, 2 बजे मिलते हैं ना, 2 बजे।